हेलो एवरीवन। हैमिल्टोनियन ग्राफ्स पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छे से और बहुत बेसिक वे से मैंने आपको समझाया था हैमिल्टोनियन ग्राफ्स क्या हैं, और मैंने आपको ये भी समझाया था कि इनके लिए कोई नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बोथ नहीं बना पाया। ठीक है, तो कोई ऐसी कंडीशन अभी तक नहीं बनी है जो कि नेसेसरी भी हो और सफिशिएंट भी हो। ठीक है, हाँ, बट कुछ वन वे थ्योरम्स हैं जिनको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, जिनसे हमारी शायद थोड़ी गेट एग्जाम में स्पीड बन जाएगी फटाफट से चेकिंग की कि ये ग्राफ हैमिल्टोनियन है या नहीं है एंड सो ऑन। ठीक है, मैं आपको फटाफट से दिखाता हूँ। देखो, मैंने बताया था ना आपको प्रीवियस लेक्चर में, आपको याद आ रहा होगा, देयर इज नो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर हैमिल्टोनियन ग्राफ्स। ठीक है, ओके, चलो ठीक है जी। तो ये वन वे थ्योरम्स हम लोग फटाफट से अब देखते हैं। तो पहली थ्योरम है जी पेंडेंट एज थ्योरम। ठीक है, सेकंड है जी डायरेक्ट थ्योरम, थर्ड है जी ओर्स थ्योरम, और फोर्थ है सिंपल ग्राफ विद n-1 C2 + 2 एजेस इज हैमिल्टोनियन। ठीक है, मैं अभी आपको समझाता हूँ सारी। तो पहली है जी पेंडेंट एज थ्योरम। नाम से समझ में आ रहा होगा, सिंपल बात है एकदम। अगर पेंडेंट एज नजर आएगी आपको, ये जो मैंने नोट्स लिखे हैं इसको छोड़ो, आप सिंपल बात करो। किसी भी ग्राफ में अगर आपको पेंडेंट एज नजर आती है, पेंडेंट एज ये देखो, ये जैसे एक ऐसे वर्टेक्स से लिंक है जिसकी डिग्री 1 है। आई थिंक याद आ रहा होगा आप लोगों को पेंडेंट एज ये सब क्या होती है। आप मेरे ग्राफ थ्योरी के बिल्कुल स्टार्टिंग वाले वीडियो देखो, मैंने सारा एक्सप्लेन किया था पेंडेंट एज, पेंडेंट वर्टेक्स एंड सो ऑन। ठीक है, पेंडेंट वर्टेक्स कौन होता है भाई, जिसकी डिग्री 1 होती है। ठीक है, और उसके उसके जो एज कनेक्ट होती, जो एज होती है उसके साथ कनेक्टेड, उसको हम लोग बोलते हैं पेंडेंट एज। तो ये एक पेंडेंट एज है। ठीक है, दिस इज अ पेंडेंट एज, जहाँ पेन चल रहा है ध्यान लगाओ। और ये एक पेंडेंट वर्टेक्स है। ठीक है जी। तो अब आप पेंडेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पेंडुलम टाइप समझ लो ना, जैसे ये हमारी घड़ी होती थी तो उसके नीचे ऐसे पेंडुलम नहीं लटका हुआ होता। तो बिल्कुल वही कहानी है ये, है ना, ये पेंडुलम इधर उधर चलता है एंड सो, तो इट्स जस्ट लाइक दैट ओनली। ठीक है, आई थिंक समझ पा रहे होगा आप लोग। ठीक है जी, तो ये घड़ी भी मैंने बड़ी अच्छी बनाई है तो प्लीज इसको नोट कर लेना। ठीक है, चलो हटा रहा हूँ मैं इसको। हाँ जी, तो ठीक है जी। तो अब एक बार कॉमन सेंस से सोचो, जैसे सपोज कर लो ये वर्टेक्स ए है। तो अब आप मेरे को बताओ, क्या ये ग्राफ हैमिल्टोनियन निकल सकता है? अभी सारी उम्र नहीं निकल सकता, क्योंकि अगर आपने ए वर्टेक्स से शुरू करा, ठीक है, ये देखो जी, ए बी सी डी एंड ई। अगर आपने ए वर्टेक्स से शुरू करा तो आप शुरू करोगे, ठीक है, ए बी सी डी ई, फिर वापस ए तक कैसे पहुंचोगे? वापस ए तक आप नहीं पहुंच पाओगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई एज तो है नहीं। अगर यहाँ पे कोई एज होती तो फिर ये पेंडेंट एज का एक ही रहती, है ना। तो फिर आप समझ पा रहे हो कि भाई वो तो गड़बड़ हो जाएगी बात। तो ठीक है, फिलहाल हमारे पास कोई एज नहीं है, तो हम क्या कहेंगे भाई, ए से अगर आपने शुरू करा तो ए तक आप नहीं पहुंच पाओगे। कॉमन सेंस से समझ पा रहे होगे आप लोग। और अगर आपने सपोज कर लो किसी और वर्टेक्स से शुरू करा, सपोज कर लो ई से शुरू करा, तो आप देखो ई डी सी बी ए तक पहुंच गए, तो वापस कैसे आओगे भाई? ए से आने का कोई रास्ता नहीं होगा। तो आई थिंक डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप समझ पा रहे होगे भाई, चाहे आप ऐसे शुरू करो चाहे आप किसी और वर्टेक्स से शुरू करो, बात नहीं बनने वाली। तो इसका मतलब ये हैमिल्टोनियन नहीं निकलने वाला। तो कभी भी पेंडेंट एज नजर आती है किसी भी ग्राफ में, चुपचाप से बोल देना वो हैमिल्टोनियन नहीं है। ठीक है जी। अब देखो मैंने कितना ब्यूटीफुल और कितना अच्छे से लिख रखा है, आपको अब समझ में आ जाएगा। यही तो फायदा है ना लॉजिक का। लॉजिक मैंने आपको इसलिए पढ़ाया था, जिसने लॉजिक पढ़ा है ना मेरे से, उनको ये चीजें बहुत ढंग से और बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। नहीं तो भाई आप लोग फंसोगे। तो मेरी काइंड सजेशन है, पहले आप लॉजिक देख लो। ठीक है, देखो मैंने एक लॉजिक स्टाइल में लिखा है, हैमिल्टोनियन सर्किट इंप्लाइज नो पेंडेंट एज, या हैमिल्टोनियन ग्राफ इंप्लाइज नो पेंडेंट एज। एक ही बात है, क्योंकि हैमिल्टोनियन ग्राफ का मतलब क्या होगा, उसमें हैमिल्टोनियन सर्किट होगा। बात है कि नहीं? तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक ही बात है। हैमिल्टोनियन ग्राफ बोल, हैमिल्टोनियन ग्राफ के तरीके से चलो या हैमिल्टोनियन सर्किट के तरीके से चलो, क्योंकि अगर हैमिल्टोनियन ग्राफ बोलोगे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें हैमिल्टोनियन सर्किट होना चाहिए। और हैमिल्टोनियन सर्किट बोल दोगे, बोलोगे कि किसी ग्राफ में हैमिल्टोनियन सर्किट है तो हैमिल्टोनियन ग्राफ होगा। एंड सो ऑन। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ पा रहे हो। ठीक है जी। तो मैं हैमिल्टोनियन सर्किट के साथ चल रहा हूँ। मैं क्या बोलूंगा, इफ हैमिल्टोन, देखो लॉजिक स्टाइल है ना भाई, पी इंप्लाइज क्यू, क्या बोलते थे, इफ पी देन क्यू। तो इफ हैमिल्टोनियन सर्किट देन नो पेंडेंट एज। तो अगर हैमिल्टोनियन सर्किट होगा तो उसमें कहीं कोई पेंडेंट एज नहीं होगी। बात समझ आ रही है? अच्छा, इसका अब देखो वही बात है, ये वन वे थ्योरम है। वन वे थ्योरम इन द सेंस, अब आप इसका देख लो, वही बात है, चार वेज बनेंगे ना, चारों वेज में आपको दिखाता हूं। देखो ये एनपीई, या ठीक है, इसको पी मान लो, इसको क्यू मान लो। ठीक है, इसको पी मान लो, इसको क्यू मान लो। तो मैं ये दिखा देता हूँ, पी इंप्लाइज क्यू, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये तो वही बात है, वन वे थ्योरम है ये। अभी मैंने आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रूव भी कर दिया भाई। अगर हैमिल्टन सर्किट होगा तो उसमें पेंडेंट आ जाने का, आने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि अगर पेंडेंट एज हुई तो फिर वो हैमिल्टन सर्किट नहीं होगा। है ना? आई थिंक आप समझ पा रहे हो, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन भी किया है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। तो पी इंप्लाइज क्यू, बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, इनवर्स क्या होगा जी, नॉट पी इंप्लाइज नॉट क्यू। मतलब अगर हैमिल्टन सर्किट नहीं है तो उसके अंदर पेंडेंट एज, नॉट पी इंप्लाइज नॉट क्यू है ना, हाँ, उसमें पेंडेंट एज होगी। ये बात बिल्कुल गलत है भाई। किसी ग्राफ में अगर हैमिल्टन सर्किट नहीं तो उसके अंदर पेंडेंट एज होगी होगी नहीं भाई, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। प्लीज ध्यान से देखो, नॉट पी इंप्लाइज नॉट क्यू, नॉट पी मतलब हैमिल्टन सर्किट ना होना, और नॉट क्यू, नो पेंडेंट एज का नॉट करोगे तो क्या आएगा, पेंडेंट एज। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हैमिल्टन सर्किट ना हुआ तो उसके अंदर पेंडेंट एज होगी। अरे नहीं, कितने तो ग्राफ मैंने आपको ऐसे दिखा दिए जिसके अंदर कोई पेंडेंट एज नहीं थी और उसके बाद भी वो हैमिल्टन नहीं निकले थे। ये देखो, जिसमें मैंने बोला था गर्दन वाला एग्जांपल, ये यहाँ पे गर्दन है कि नहीं है? हाँ, तो उसमें कहाँ है पेंडेंट एज भाई, और फिर भी हैमिल्टन नहीं है, तो बात बिल्कुल गलत है। अच्छा जी, तो ये हो गया जी इनवर्स। फिर क्या आएगा जी, कन्वर्स।
कन्वर्स क्या निकलेगा जी, Q implies P। Q implies P का मतलब क्या होगा जी, नो पेंडेंट एज implies हैमिल्टोनियन सर्किट। एक ही बात है भाई, है ना, ये दोनों बातें एकदम इक्विवेलेंट होती है, आपको पता होगा भाई, है ना, इन कन्वर्स और इनवर्स ये दोनों इक्विवेलेंट होती है। तो फिर भी मैं आपको प्रूव कर देता हूँ, Q implies P का मतलब क्या होगा, नो पेंडेंट एज implies हैमिल्टोनियन सर्किट। अब देखो भाई, इसमें कोई पेंडेंट एज नहीं है, तो फिर हैमिल्टोनियन सर्किट होना चाहिए था इसके अंदर, तो ऐसे तो नहीं है ना। एक एग्जांपल मैंने दे दिया दोनों के लिए, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट होता है। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा, नहीं याद आ रहा तो प्लीज लॉजिक की प्लेलिस्ट देखो, मैं बार-बार रिपीट नहीं करूंगा। इसका कॉन्ट्रापोजिटिव वर्जन क्या बनेगा जी, नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। नॉट Q इंप्लाइज नॉट P मतलब ये नॉट Q मतलब पेंडेंट एज इंप्लाइज नॉट Q का मतलब क्या होगा, नो पेंडेंट एज का उल्टा कर दो तो मतलब पेंडेंट एज। अच्छा, नॉट P का मतलब क्या होगा, नो हैमिल्टोनियन सर्किट। तो सिंपल बात है, पेंडेंट एज होगी तो हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं होगा। ये चीज तो मैं अभी आपको प्रूव करके आया था। तो ये जो थ्योरम थी, ये जो थ्योरम है, वन वे थ्योरम, इसका कॉन्ट्रापोजिटिव वर्जन मैंने आपको प्रूव कर दिया। और कॉन्ट्रापोजिटिव और एक्चुअल आपको पता है सेम होते हैं, तो नॉट Q इंप्लाइज नॉट P 100% ये बात बिल्कुल ट्रू निकलेगी, क्योंकि ये इसका कॉन्ट्रापोजिटिव है, तो ये दोनों बराबर होंगे। ये चीज आपको एथिक लॉजिक में मैंने समझा रखी है, बट सिर्फ नाना करते करते मैंने फिर भी आपको बोल दिया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन, जिसने पढ़ा हुआ है उसके लिए रिवाइज हो गया होगा और कुछ नहीं। ठीक है जी। तो हैमिल्टन सर्किट इंप्लाइज नो पेंडेंट एज याद रखना, या इसका कॉन्ट्रापोजिटिव याद रख लो, पेंडेंट एज इंप्लाइज नो हैमिल्टन सर्किट। क्लियर हो गया सब लोगों को, सिंपल थ्योरम है बिल्कुल, है ना। अब देख लो भाई, चुपचाप से इसमें पेंडेंट एज नजर आ रही है ना, चुपचाप से बोल दे रहे हैं हैमिल्टन सर्किट नहीं है। इसमें दो पेंडेंट एज नजर आ रही है, हैमिल्टन सर्किट नहीं है। पेंडेंट एज नजर आ रही है दो हैमिल्टन सर्किट नहीं है। खत्म कहानी, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। टाइम बचा ना गेट एग्जाम में, उससे स्पीड मिल जाएगी आपको काम करने में और कुछ नहीं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखो मैंने लिखा भी हुआ है, हेंस एज सून एज यू सी पेंडेंट एज इमीडिएटली से नॉट हैमिल्टोनियन। क्लियर हो गया। अब देखो मैंने इसका वैसे काउंटर एग्जांपल दिखा भी रखा है, नो पेंडेंट एज स्टिल नॉट हैमिल्टोनियन। ये देखो भाई, इसमें कोई पेंडेंट एज नहीं है, बट स्टिल हैमिल्टोनियन नहीं निकला। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा सब लोगों को। मैंने ये वैसे ये ग्राफ दिखा दिया, और ये भी आप चेक कर सकते हो, इसमें कोई पेंडेंट एज नहीं है, बट हैमिल्टोनियन ये नहीं निकला। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रूव होगा कि ये वन वे थ्योरम है ना, टू वे नहीं बनी। ठीक है जी, आगे देखो भाई, है ना। तो अब ये बात भी ध्यान रखना भाई, है ना, नो पेंडेंट एज इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर ग्राफ टू बी हैमिल्टोनियन। नो पेंडेंट एज नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं बनी है। आराम से देखो भाई, देखो आराम से, ये हैमिल्टन सर्किट इंप्लाइज नो पेंडेंट एज है ना, ये चीज याद है कि नहीं। लॉजिक अगर देखो, इसलिए सब कुछ छोड़ो, बस इतनी बात करो। ये सब मैं ऐसे क्यों लिखता हूं, नहीं तो मैं आपको इंग्लिश में भी लिख के सिखा सकता था कि इफ ग्राफ हैज नो हैमिल्टन सर्किट देन नो पेंडेंट एज एंड्स, और मैं सब ऐसे नहीं लिखता। मैं लॉजिक स्टाइल में से लिखता हूं, क्योंकि लॉजिक मेरा साफ है। अगर आपका भी अच्छे से साफ है, आपको सब कुछ लॉजिक में ढंग से पता है, तो फिर आपको टाइम नहीं लगेगा, आप ये जल्दी, ये बातें बहुत जल्दी ग्रैस्प करोगे, फटाफट से पकड़ लोगे। नहीं तो भैया फंसोगे, है ना। आप देखो मैंने सिंपल बात इतनी समझा दी, लॉजिक में मैं आपको समझा के आया था, P इंप्लाइज Q जब आप बोलते थे, तो Q नेसेसरी कंडीशन होती थी P के लिए, और P सफिशिएंट कंडीशन होता था Q के लिए। ये सब चीजें मैंने आपको प्रूव करके दिखा रखी है, आपको याद आ रहा होगा, है ना। P सफिशिएंट कंडीशन है Q के लिए, इसका मतलब क्या हुआ, अगर P ट्रू हुआ तो Q को तो ट्रू होना पड़ेगा। ये याद आ रहा है आप लोगों को, लॉजिक याद करो, है ना। Q नेसेसरी है P के लिए, मतलब अगर Q फॉल्स हुआ तो P को फॉल्स होना पड़ेगा, बट अगर Q ट्रू हुआ तो फिर मैं P के बारे में कुछ नहीं कह सकता। नेसेसरी सफिशिएंट याद है कि नहीं याद है। नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, अगर कोई नेसेसरी कंडीशन है तो बेसिक नेसेसिटी है वो मेरी, मतलब अगर नेसेसरी कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई तो हाइपोथेसिस मेरी फॉल्स जरूर होगी, बट नेसेसरी कंडीशन मेरी ट्रू हो गई तो हाइपोथेसिस के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, वो ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। सफिशिएंट कंडीशन मेरी ट्रू हो गई तो हाइपोथेसिस 100% ट्रू होगी, बट अगर सफिशिएंट कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई तो हाइपोथेसिस के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। सफिशिएंट मतलब ये बिल्कुल सफिशिएंट है मेरे लिए, है ना। तो सफिशिएंट है मेरे लिए मतलब अगर सफिशिएंट कंडीशन ट्रू तो हाइपोथेसिस 100% ट्रू, बट सफिशिएंट कंडीशन फॉल्स तो हाइपोथेसिस के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये याद आ रहा होगा, मैंने रियल लाइफ एग्जांपल भी देके भी आपको समझाया था। 5 रोटी मेरे लिए सफिशिएंट है, तो मतलब अगर मैंने 5 रोटी खा ली तो मेरा पेट भरेगा भरेगा, बट अगर मैंने 5 नहीं खाई तो मेरा पेट भर भी सकता है और नहीं भी भर सकता, क्या पता मुझे कम भूख हो, मैंने 3 रोटी में मेरा पेट भर जाए, 4 रोटी में मेरा पेट भर जाए। तो 5 रोटी इज द सफिशिएंट कंडीशन। अच्छा, 2 रोटी मेरे लिए नेसेसरी है। 2 रोटी नेसेसरी मतलब अगर मैंने 2 रोटी नहीं खाई तो मैं बोलूंगा मेरा पेट नहीं भरने वाला भाई, लेकिन अगर मैंने 2 रोटी खा ली तो मेरा पेट भर भी सकता है और नहीं भी भर सकता, क्या पता मेरी भूख ज्यादा हो। समझ पाए। तो नेसेसरी कंडीशन फॉल्स तो हाइपोथेसिस फॉल्स, बट नेसेसरी कंडीशन ट्रू तो हाइपोथेसिस के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। सफिशिएंट कंडीशन ट्रू तो हाइपोथेसिस ट्रू, सफिशिएंट कंडीशन फॉल्स तो मैं यू कैन से हाइपोथेसिस के बारे में कुछ नहीं कह सकता। आई थिंक समझ में आ गया होगा सब लोगों को। तो बिल्कुल वही चीज मैं यहाँ कहने की कोशिश कर रहा था। देखो P इंप्लाइज Q में क्या होता था भाई, Q हमारी नेसेसरी कंडीशन है। प्लीज अगर याद नहीं आ तो लॉजिक की प्लेलिस्ट देखो, मैंने फिर भी नाना करते करते सारा एक्सप्लेन कर दिया है, मेरे को वैसे एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए था, है ना। ये नेसेसरी कंडीशन है किसके लिए, नेसेसरी कंडीशन फॉर P, और ये क्या है जी, सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q। मैंने गंदा गंदा लिखा है, प्लीज आप अपने हिसाब से लिख लेना, मैं टाइम सेव करना चाहता हूँ क्योंकि ये सब रिपीटेशंस है, सब मैंने लॉजिक में पढ़ा रखा है आपको। हाँ जी, तो Q को क्या कहते हैं, नेसेसरी कंडीशन फॉर P, और P को क्या कहते थे, सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q। अच्छा, Q को नेसेसरी क्यों कह रहे हैं P के लिए, क्योंकि देखो भाई अगर Q फॉल्स हुआ, प्लीज ये याद करो, P प्लस Q की ट्रूथ टेबल याद करो, अगर Q मेरा फॉल्स हुआ तो P को फॉल्स होना बहुत जरूरी हो जाएगा, लेकिन अगर Q मेरा ट्रू हो गया
तो मैं P के बारे में कुछ नहीं कह सकता। अब देखो P सफिशिएंट कंडीशन क्यों है Q के लिए, क्योंकि अगर P ट्रू हुआ तो Q को ट्रू होना पड़ेगा, लेकिन अगर P फॉल्स हुआ तो Q मेरा ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। कितना ब्यूटीफुल भी है, देखो आराम से इमेजिन करो भाई, अगर आपको याद नहीं आया तो ट्रुथ टेबल बनाओ P प्लस Q की, सब याद आ जाएगा जो मैंने सारी कहानी आपके साथ अभी करी है। क्लियर हो गया सब लोगों को? ठीक है जी। तो अब देखो बस, अब इसलिए तो मैंने लॉजिक साइड में लिखा था, वो मेरे को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, ये P है ये Q है, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, Q इज नेसेसरी कंडीशन फॉर P, तो दैट मींस व्हाट, नो पेंडेंट एज इज नेसेसरी कंडीशन फॉर हैमिल्टोनियन सर्किट, और हैमिल्टोनियन सर्किट में वही बात, हैमिल्टोनियन ग्राफ, ठीक है, तो नो पेंडेंट एज इज नेसेसरी कंडीशन फॉर हैमिल्टोनियन ग्राफ्स। देखा कितने कितने आराम से कितनी इजीली प्रूव हो गया। अभी सब मैंने रिपीटेशन प्लीज ये इसलिए कर दी क्योंकि अभी आगे आने वाले थ्योरम में मेरी सारी कहानी करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे रिपीट कर दिया, ऐसे मत बोलना टाइम वेस्ट हुआ, रिपीटेशन करी है तो आपके ने अगर अच्छे से पढ़ा हुआ था तो सारा रिवाइज हो गया होगा, जो मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनके माइंड में चीजें फिट हो गई होगी। अब जब आगे वाले थ्योरम्स पढ़ाऊंगा तो वहां पे मेरे को बार बार टेंशन नहीं आएगी कौन सी नेसेसरी है कौन सी सफिशिएंट है एंड सो, ठीक है जी। तो नोट डाउन करो इसको फटाफट से, ठीक है। हाँ जी, तो पेनेट थ्योरम आपको क्लियर हो गया भाई, तो नो पेनेट एज इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर ग्राफ टू बी हैमिल्टोनियन, ठीक है जी। मैं छोटा कर देता हूँ, आप फटाफट से नोट डाउन करो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। सारा एक ही पेज पे आई थिंक आ गया है, हाँ आप देखो सब एक पेज पे आ चुके हैं, आप प्लीज नोट डाउन कर लो, ठीक है जी। तो नेक्स्ट पे आते हैं भाई, नेक्स्ट है जी डायरेक्ट थ्योरम। डायरेक्ट थ्योरम क्या कह रही है, देखो डायरेक्ट थ्योरम सिंपली क्या कहती है कि हमारे पास कोई भी ग्राफ है ना, अगर हर एक वर्टेक्स, ये देखो जैसे सपोज कर लो ये मैंने को ग्राफ बनाया है, मैं यहीं पे आपको इसको वेरीफाई भी कर दूंगा, प्रूफ में जाने की जरूरत नहीं है अभी प्लीज, प्रूफ बहुत अजीब है और बिल्कुल आउट ऑफ स्कोप है, अगर आपको फिर भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा है प्रूफ देखने में तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, बहुत सारे वीडियोस में इसको इसका प्रूफ दे रखा है, तो प्लीज मैं इसमें नहीं घुस रहा हूँ। और अगर वैसे मैं बात करूँ आपकी नरसिंह देव की बुक की, तो उन्होंने भी लिखा हुआ है कि आप ये मतलब यू कैन से उन्होंने रेफरेंस दे रखी है कि डायरेक्ट का पेपर आप देख सकते हैं, जो उन्होंने रिसर्च पेपर लिखा था उसमें से आप प्रूफ देख सकते हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी टेक्स्ट बुक में भी इसका प्रूफ नहीं दिया हुआ, तो जब आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ तो फिर मैं क्यों इसमें घुसूं और टाइम वेस्ट करूं आपके लिए, आउट ऑफ स्कोप है बिल्कुल गेट के लिए, प्लीज छोड़ सकते हो आप इसको, कंफर्टेबली छोड़ सकते हो, आपको सिंपली ये थ्योरम रिमेंबर करके रखनी है और मैं वेरीफाई आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। तो ये थ्योरम क्या कह रही है पहले तो आप समझ लो, फिर मैं इसको पढ़ दूंगा। देखो मैं ये थ्योरम ये कह रही है कि अगर हर एक वर्टेक्स की डिग्री अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू n by 2 है ना, वेयर n इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द ग्राफ, नंबर ऑफ वर्टिसेस, तो इस ग्राफ में वर्टिस देखो कितने अभी 4 है, तो अब अगर हर एक वर्टिस की डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू n by 2 है, n by 2 तो वर्टिसेस 4 से 4 by 2 2, तो अगर हर एक वर्टिस की डिग्री 2 या 2 से ज्यादा हुई, कोई भी 4 वर्टिसेस का ग्राफ बनाओ और अगर हर एक वर्टिस की डिग्री 2 या 2 से ज्यादा निकलती है, तब मैं क्या बोल दूंगा कि ग्राफ हमारा हैमिल्टन निकलेगा। और ये प्लीज ये ध्यान रखना भाई, सिंपल ग्राफ के लिए है ना, मल्टी ग्राफ के लिए नहीं है ये थ्योरम, मल्टी या सूडो ग्राफ के लिए नहीं है, ये सिर्फ सिंपल ग्राफ के लिए थ्योरम है। तो अगर किसी भी सिंपल ग्राफ में अगर हर एक वर्टेक्स की डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू n by 2 निकलती है तो हैमिल्टोनियन निकलेगा, ठीक है जी। और ये एक सफिशिएंट कंडीशन है भी हैमिल्टोनियन ग्राफ के लिए, प्लीज ध्यान रखना। मैं भी आपको और अभी पढ़ाऊंगा तो और समझ में आ जाएगा, समझ में आएगी, सिंपल बात समझ में आएगी ना, हर एक वर्टेक्स की डिग्री n ग्रेटर देन और इक्वल टू n by 2 निकली तो ग्राफ हमारा हैमिल्टोनियन निकलेगा, बस दैट्स इट। और किसकी ग्राफ की बात कर रहे हैं हम, सिंपल ग्राफ की कहानी कर रहे हैं। अब ये मत बोल देना कि सर आपने ये तो बोला नहीं कि कनेक्टेड होना चाहिए, नॉट कनेक्टेड होना चाहिए, अरे भाई सिंपल बात है, अगर ये भी एक थ्योरम है, एक्चुअली सिंपल बात तो नहीं है, एक थ्योरम है बट हम उसमें जान नहीं रहे हैं। अगर हर एक वर्टेक्स की डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू n by 2 है ना, तो ग्राफ हमेशा कनेक्टेड ही निकलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो डिस्कनेक्टेड निकले। तो मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है कि ये ग्राफ कनेक्टेड होना चाहिए या डिस्कनेक्टेड होना चाहिए एंड सो ऑन, वो कनेक्टेड ही निकलेगा, डिस्कनेक्टेड निकलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो सिंपल बात है क्या कि भाग जाओ, किसी भी सिंपल ग्राफ में अगर हर एक वर्टेक्स की डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू n by 2 है तो वो ग्राफ हमारा हैमिल्टोनियन निकलेगा। आप इस थ्योरम को यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं, देख लो आराम से, n की वैल्यू नंबर ऑफ वर्टिसेस यहाँ पे 4 है, n by 2 क्या हो गया 2 हो गई, तो हर एक वर्टेक्स की डिग्री 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए थी, हाँ जी है, तो ग्राफ हमारा हैमिल्टोनियन है, ये आपको पता भी है, ये हैमिल्टोनियन है, ठीक है जी। क्लियर हो गया, वेरिफिकेशन मैंने आपको करके दिखा दी। अब आते हैं जरा फटाफट से थ्योरम पढ़ते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैंने लिखा हुआ है लेट जी बी ए सिंपल ग्राफ, ठीक है, लेट जी बी ए सिंपल ग्राफ ऑफ ऑर्डर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब 3 या 3 से ज्यादा वर्टिसेस होने चाहिए, है ना, 3 से कम वर्टिसेस में हम काम नहीं कर पाएंगे, तो क्योंकि वही बात है, सिंपल ग्राफ अगर 3 से कम वर्टिसेस का बनाओगे भी सही तो फिर वही बात है, वो एसाइक्लिक हो जाएगा, और एसाइक्लिक में आपको पता है भाई हैमिल्टन आने का कोई मतलब ही नहीं है, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, तो इसलिए मैंने स्टेटमेंट पढ़ी। देखो अब जो बातें मैंने बोली हैं शायद एक आधी बात जो रह गई, देखो इसलिए मैंने स्टेटमेंट पढ़ी, क्योंकि मैं शायद ये बोलना भूल गया कि 3 या 3 से ज्यादा ऑर्डर होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेस 3 या 3 से ज्यादा होने चाहिए, है ना। अगर 2 वर्टिसेस का ग्राफ बनाओगे, सिंपल ग्राफ बनाना 2 वर्टिसेस का, तो ये होगा, ये तो नल ग्राफ हो गया, या फिर एक है जो कि ज्यादा से ज्यादा हो तो कुछ नहीं हो सकता। अब दोनों ये साइक्लिक है ना, ए साइक्लिक है, तो फिर हैमिल्टन होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ये आप अपने से समझ पा रहे होगे।
क्लियर है एकदम सब लोगों को? ठीक है जी, चलो ठीक है। अब आओ इधर देखो, अब मैंने देखो लिखा हुआ है, लेट जी बी ए सिंपल ग्राफ, G be a simple graph of order n greater than equal to 3. For all u belong to G, degree of u should be greater than or equal to n by 2 implies G is Hamiltonian. देख रहे हो, ये P implies Q टाइप हो गया, तो हैमिल्टोनियन राइट साइड में है और ये जो कंडीशन हमने दी है ये लेफ्ट साइड में है, तो इसका मतलब ये P implies Q टाइप हुआ क्या नहीं हुआ? और P क्या होती थी भाई? P सफिशिएंट कंडीशन होती थी Q के लिए, तो इसका मतलब ये जो मैंने लिख करके दिखाई है सफिशिएंट कंडीशन हो जाएगी हैमिल्टोनियन ग्राफ के लिए। अब देख रहे हो कितनी जल्दी जल्दी काम हो, मेरे को कोई एक्सप्लेन करने की जितनी ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सफिशिएंट बोलते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये कंडीशन ट्रू होगी तो ग्राफ हैमिल्टोनियन निकलेगा निकलेगा, बट अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स होगी तो ग्राफ हैमिल्टोनियन निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता है ना, सिंपल बात है एकदम। अब देखते हो ये ट्रू थी तो फिर ये तो निकला निकला, बट अगर कोई इस कंडीशन को मैं फॉल्स करके दिखाता हूं आपको, ये देखो भाई सिंपल एकदम, ए बी सी डी ई, ये ग्राफ हैमिल्टोनियन आपको देती समझ में आ रहा है भाई, ए बी सी डी ए है ना, ए बी सी डी ई ए, ये हमारा बन रहा है ग्राफ, फर्स्ट क्लास हैमिल्टोनियन है। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर हर एक वर्टेक्स की डिग्री देखना, हर एक वर्टेक्स की डिग्री क्या है भाई? 2 है, ठीक है जी, और डिग्री शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू n by 2 होनी चाहिए थी ना भाई, मतलब 5 by 2, तो डिग्री हर एक वर्टेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 by 2 मतलब 2.5, 2.5 से ऊपर मतलब 3 या 3 से ज्यादा डिग्री होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे तो डिग्री 2 है, तो क्लियरली हमारी जो थ्योरम है यहाँ पे नहीं चल रही है, मतलब ये थ्योरम हमारी डायरेक्ट थ्योरम हमारी यहाँ पे फेल हो रही है, बट स्टिल हमारा ग्राफ हैमिल्टोनियन है। मतलब डायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिग्री यू ग्रेटर देन, सॉरी थ्योरम तो फेल नहीं हो रही, थ्योरम तो हमारी पूरी ये है, तो मैं ये कहूंगा कंडीशन है ना, जो हमने कंडीशन दी है डायरेक्ट थ्योरम में वो फेल हो गई है, मतलब डिग्री यू ग्रेटर देन इक्वल टू n by 2 ये कंडीशन फेल हो गई है, बट स्टिल हमारा ग्राफ हैमिल्टोनियन निकला है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो थिंक समझ में आ रहा होगा सब लोगों को। तो डायरेक्ट थ्योरम तो थ्योरम है, वो तो फेल कहां से होगी भाई, ये तो प्रॉपर प्रूव्ड थ्योरम है ना, ये तो कभी फेल होने का मतलब कि ये आप समझ पा रहे हो कभी, है ना, मतलब ये ट्रू आ जाए, ये थ्योरम फेल कब होगी? जब मैं बोलूंगा कि ये कंडीशन हमारी ट्रू है और ये फॉल्स होगी, मतलब यू कैन से कि हमारे पास डिग्री यू ग्रेटर देन इक्वल टू n by 2 है, मतलब हर एक वर्टेक्स की डिग्री n by 2 से ज्यादा है, n by 2 या n by 2 से ज्यादा है, बट स्टिल ग्राफ हैमिल्टोनियन ना निकला, तब मैं बोलूंगा ना डायरेक्ट थ्योरम फेल है, बट ये फेल नहीं होती क्योंकि प्रॉपर प्रूफ है इसका एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि कंडीशन हमारी फेल हो गई है ना, कंडीशन फेल हो चुकी है, तो इसका ये वाली कंडीशन हमारी फेल हो चुकी है क्योंकि सफिशिएंट कंडीशन है ना इसलिए, हाँ तो ये कंडीशन हमारी फेल हो चुकी है और उसके बावजूद भी हमारा ग्राफ हैमिल्टोनियन निकल आया है, तो ये प्रूफ हो गया इस बात का कि ये सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी नहीं बन पाती है ना, तो ओनली सफिशिएंट कंडीशन है, तो ओनली सफिशिएंट मतलब ये ट्रू तो हैमिल्टोनियन निकलेगा, बट अगर ये फॉल्स तो हैमिल्टोनियन निकल सकते हैं और नहीं भी निकल सकता, मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू दिखा भी दिया है। ठीक है जी, तो अब देखो ये लॉजिक स्टाइल में इसलिए मैंने लिखा है ताकि चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर है, ज्यादा बोलने की जरूरत ना पड़े, है ना। अब देखो फिर भी मैंने नीचे ढंग से लिखा हुआ है, इफ एवरी, ये जो हमने ये लॉजिक स्टाइल में लिखा है उसको मैंने इंग्लिश में यहाँ लिख करके दिखाया है, इफ एवरी वर्टेक्स ऑफ सिंपल ग्राफ G विद एट लीस्ट 3 वर्टिसेस हैज डिग्री, ब्रैकेट में मतलब डिग्री को हम e से रिप्रेजेंट करा रहे हैं, डिग्री e ग्रेटर देन इक्वल टू n by 2 वेयर n इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन G, देन G इज हैमिल्टोनियन। ठीक है, तो देखो आराम से पढ़ो, इफ एवरी वर्टेक्स ऑफ सिंपल ग्राफ जी, हर एक वर्टेक्स की ये कहानी होनी चाहिए, इफ एवरी वर्टेक्स ऑफ सिंपल ग्राफ जी विद एटलीस्ट 3 वर्टिसेस हैज डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू n by 2 वेयर n इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन जी, देन जी इज हैमिल्टोनियन। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ज्यादा मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, अच्छा देखो मैं आगे मैंने लिखा भी है कि इट इज सफिशिएंट कंडीशन बट नॉट नेसेसरी कंडीशन फॉर ग्राफ टू बी हैमिल्टोनियन। तो ये ग्राफ, ये डायरेक्ट थ्योरम आपको गेट एग्जाम में लगानी पड़ेगी, नहीं लगानी पड़ेगी भाई, आप आंखों से देख के ही पता लगा लोगे, ज्यादा इतना क्या घुसोगे एक एक वर्टेक्स की डिग्री देखो एंड सो ऑन, बट स्टिल अगर कोई अजीब सा ग्राफ आ गया तो शायद आपको लगानी भी पड़ सकती है, तो मैं ना नहीं बोलूंगा, शायद कई बार लग भी जाए। ठीक है, प्लीज आप आई थिंक समझ पा रहे होंगे। ठीक है जी, चलो इसको नोट डाउन कर लो। ओके जी, अब इस पे मैं एक दो क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, नोट डाउन कर लो इसको फटाफट। कर लिया? ठीक है जी, अब देखो भाई, देखो डिग्री सीक्वेंस हमारे पास ग्राफ की गिवन है, ग्राफ नहीं दिया हुआ, उसकी डिग्री सीक्वेंस दी हुई है, अब हम फंसेंगे। देखो ये डिग्री सीक्वेंस गिवन है और आपको कह रहे हैं कि क्या ये हैमिल्टोनियन है, तो मैं बस इतनी बात बोलूंगा, डिग्री सीक्वेंस है ना भाई, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस यहाँ पे 4 है, आप देख पा रहे हो, है ना। मिनिमम डिग्री देख लो भाई, हर एक वर्टेक्स की कितनी है भाई, देखो मिनिमम डिग्री हर एक वर्टेक्स की 2 है ना, मतलब 2 से कम डिग्री का तो कोई वर्टेक्स है ही नहीं, तो मैं सिंपली क्या कहूंगा भाई, है ना, तो इसका मतलब जो हमारा डिग्री है ना, हर एक वर्टेक्स की जो डिग्री है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू n by 2, बात बिल्कुल ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, बाय डायरेक्ट थ्योरम के हिसाब से मैं क्या कहूंगा, दिस ग्राफ इज हैमिल्टोनियन। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। और कई बुक्स में ना ये भी लिखा हुआ होता है कि मिनिमम डिग्री देख लिया करो, डेल्टा, याद है ना, मिनिमम डिग्री डेल्टा होती थी, कैपिटल डेल्टा से हम मैक्सिमम डिग्री बताते थे, तो मिनिमम डिग्री अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू n by 2 है तो हम आराम से कह सकते हैं, मिनिमम डिग्री अगर n by 2 से बड़ी या बराबर आ गई तो ये बात तो कंफर्म है भाई, बाकी सारे वर्टिसेस की डिग्री तो n by 2 से बड़ी होगी। समझ रहे हो, सिंपल बात है एकदम भाई, कम से कम जो भी कोई भी आपने मतलब कम से कम डिग्री का वर्टेक्स उठा लिया और
उस वर्टेक्स की भी डिग्री n/2 से बड़ी या बराबर है, तो बाकी सारे वर्टिसेस की तो डिग्री उससे भी ज्यादा है ना, क्योंकि ये तो मिनिमम डिग्री थी। तो आई थिंक क्या मैं बोलूं इसमें, आप अपने आप से समझ पा रहे होगे। तो यहाँ पे हम मिनिमम डिग्री देख के भाग सकते थे, तो मिनिमम डिग्री देखी हमने, क्या निकली जी, 2 निकली। तो बाकी सबकी तो ऑब्वियसली इससे ज्यादा ही है। हाँ जी, तो मिनिमम डिग्री देख ली, ग्रेटर देन इक्वल टू n/2 है, तो फर्स्ट क्लास ग्राफ हमारा हैमिल्टन निकलेगा। बनाने की, चेकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, शॉर्टकट है, सीधा सीधा आप लगा के भाग सकते हो। डिग्री सीक्वेंस में बहुत फायदा देगी डायरेक्ट थ्योरम। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, है ना। तो यहाँ पे देखो भाई 3 3 4 4 6 6, क्या ये हैमिल्टनियन है? तो आप आराम से, अच्छा अब ये बात भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, डिग्री सीक्वेंस से देख लेना भाई, नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस इवन होने चाहिए। नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस अगर ऑड निकल आए तो फिर वो तो ग्राफ ही नहीं, तो फिर तो छोड़ ही देना, उसकी तो टेंशन ही मत लेना आप लोग, है ना। तो सिंपल ग्राफ की अनुसार ही कहानी करें प्लीज, ये सब आपको पता होगा। ठीक है जी, तो ये हैमिल्टनियन है या नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, हाँ जी बिल्कुल निकलेगा जी। कैसे निकलेगा, 6 वर्टिसेस है तो 6/2 कितना है जी, 3 आया। तो मैं क्या कहूंगा, हर एक वर्टिस की डिग्री 3 या 3 से ज्यादा होनी चाहिए। आज ही है तो वो तो पक्की बात है हैमिल्टनियन निकलेगा। आई थिंक समझ गए होगा आप लोग, तो ये थोड़ा सा फायदा हो जाएगा गेट एग्जाम में, और क्या। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट है जी ओर्स थ्योरम। ओर्स थ्योरम क्या कह रही है, देखो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। ओर्स थ्योरम कहती है, यही सिंपल, मैं ऐसे इस ग्राफ का एग्जांपल लेता हूँ। ओर्स थ्योरम कहती है कि आप ना हर एक नॉन एडजेसेंट पेयर उठाना, ग्राफ में जितने भी नॉन एडजेसेंट पेयर्स ऑफ वर्टिसेस निकलते हैं ना, वो निकाल लेना। ये देखो जैसे ये ए सी, दूसरा क्या निकलेगा बी डी, ठीक है जी। तो और आप इनकी डिग्री का सम करके देखना, that should be greater than or equal to n, where n is the number of vertices in the graph। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूं, डिग्री ऑफ a प्लस डिग्री ऑफ c, और दूसरा क्या बनेगा जी, डिग्री ऑफ b प्लस डिग्री ऑफ d। ये देखना है ना। तो अब इनकी डिग्री का सम, क्योंकि नॉन एडजेसेंट है ना भाई, जितने भी नॉन एडजेसेंट पेयर ऑफ वर्टिसेस मिलते हैं सबको पकड़ना और उन सबकी डिग्री का सम करके देखना, हर एक जगह ग्रेटर देन और इक्वल टू n आना चाहिए। n क्या, नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द ग्राफ। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 निकल के आना चाहिए था। चेक करना एक बारी, ये देखो भाई, डिग्री ऑफ a प्लस डिग्री ऑफ c, a प्लस c की डिग्री 4 है, 4 इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, b और d, b की डिग्री 2 है, d की डिग्री 2 है, 2 जमा 2 4, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, बात बिल्कुल ठीक है। तो हर जगह फुलफिल हुई है ना, तो पक्की बात है। फिर मैं क्या कहूंगा, ओर्स थ्योरम के हिसाब से ये ग्राफ हमारा हैमिल्टोनियन है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको लगेगा कि सर ये फालतू की थ्योरम क्यों लगाऊं गेट एग्जाम में, मैं इतने, अगर कोई बड़ा सा ग्राफ आ गया तो सारे पेयर्स निकालूंगा नॉन एडजेसेंट, फिर सबकी डिग्री देखूंगा, एंड वेस्टेज ऑफ टाइम है। नहीं लगानी भाई, गेट एग्जाम में नहीं लगाने की जरूरत, बट क्वेश्चन एज इट इज आया हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ ओर्स थ्योरम का, तो वो मैं अभी आपको जब थ्योरम की स्टेटमेंट दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधा स्टेट, मतलब सिंपल बात करो तो मैं ये थ्योरम ही आई हुई है इसके, बस इससे ऊपर मैं क्या बात करूं, डायरेक्ट थ्योरम आई हुई है। ठीक है, तो अब देखो भाई, और टर्म देखो क्या कह रही है, लेट जी बी ए सिंपल ग्राफ ऑफ ऑर्डर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, है ना। नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑब्वियस सी बात है, 3 या 3 से ज्यादा होने चाहिए, ज्यादा, क्योंकि सिंपल बात है भाई, ए साइक्लिक ग्राफ कभी भी हैमिल्टनियन हो ही नहीं सकता, बस। ठीक है, हां जी, तो ऑर्डर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 फॉर ऑल u कॉमा v नॉन एडजेसेंट, मतलब जितने भी नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस आपको मिलते हैं, डिग्री u प्लस डिग्री v शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू n। अगर ऐसा कुछ है तो दिस इंप्लाइज जी इज हैमिल्टोनियन। अब देख लो भाई, हैमिल्टोनियन राइट हैंड साइड में है, ये जो कंडीशन है ये लेफ्ट हैंड साइड में है, तो P इंप्लाइज Q वाली कहानी चलेगी। तो क्या, तो P क्या है भाई, सफिशिएंट कंडीशन है Q के लिए, तो ओर्स थ्योरम एक सफिशिएंट कंडीशन होगी हैमिल्टोनियन के लिए। ठीक है, नेसेसरी नहीं है, ये सिर्फ सफिशिएंट कंडीशन है। नेसेसरी कब होती है, जब ये वन वे थ्योरम नहीं होती, टू वे हो जाती है, टू वे तो नहीं है, तो टू वे थ्योरम तो भी कोई मिल ही नहीं ना हैमिल्टोनियन के लिए, मिल गई तो हमारी बात वही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो वन वे थ्योरम ही बन के आ रही है सारी सारी, आई थिंक आप समझ पा रहे हो। तो ये भी सफिशिएंट कंडीशन है हैमिल्टोनियन के लिए, तो मतलब अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो ग्राफ हमारा हैमिल्टोनियन जरूर होगा ही होगा, बट अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हैमिल्टोनियन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है जी, तो अब देख लो भाई, देखो मैंने आगे लिखा हुआ है, ये समझ में आ गई स्टेटमेंट। तो अब नीचे देखो मैंने लिखा भी है कि इफ जी इज अ सिंपल ग्राफ, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, इफ जी इज अ सिंपल ग्राफ विद n vertices n greater than equal to 3 such that for every pair of non adjacent vertices u and v, degree u plus degree v should be greater than equal to n, then g is Hamiltonian। वो ये जो कुछ है ये सब मैंने इंग्लिश में लिख दिया आपके लिए, और क्या किया है। ठीक है, प्लीज आप अपने आप कर सकते हो, ज्यादा मेरे से मत बुलवाओ। हाँ जी, तो आप देखो एक बात ये भी ध्यान रखना,
जो डायरेक्ट थ्योरम है ना वो प्रूव हो सकती है ओर्स थ्योरम के हिसाब से। इनफैक्ट थोड़ा सिंपल बोलो तो ओर्स थ्योरम की एक सिंपल कोरोलरी की तरह बन जाती है डायरेक्ट थ्योरम, ठीक है। और ये थ्योरम डायरेक्टली आस्क्ड इन मेनी एग्जाम्स, ये बात ध्यान रखना भाई, बहुत सारे एग्जाम, जेएनयू का एग्जाम देख लो, यूजीसी नेट का एग्जाम देख लो, गेट देख लो, ये थ्योरम पता नहीं क्या दोस्ती है, बहुत बार एज इट इज पुट हो रखी है, प्लीज ध्यान रखना इसको, ठीक है। अच्छा जी, और ये प्रूव कैसे कर सकते हो डायरेक्ट थ्योरम को ओर्स थ्योरम से? देखो मैंने क्या बोला था, नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस उठा, देखो ओर्स थ्योरम ने क्या कहा था, सॉरी डायरेक्ट थ्योरम ने क्या कहा था, हर एक वर्टेक्स की डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू n/2 होनी चाहिए। उसने क्या कहा था, फॉर ऑल यू, पीछे देखिए मैं यहाँ पे क्यों लिखूं, मैं टाइम बचाता हूँ आपके लिए। ये देखो मैंने क्या बोला, फॉर ऑल यू बिलोंग टू द डिग्री ऑफ यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू n/2, हर एक वर्टेक्स की डिग्री n/2 से बड़ी होनी चाहिए। तब आपने क्या किया, जब इसने बोल दिया कि हर एक वर्टेक्स की डिग्री n/2 ग्रेटर देन इक्वल टू n/2 होनी चाहिए, तो आप हर एक वर्टेक्स की डिग्री है ना ग्रेटर देन इक्वल टू n/2, तो अब नॉन एडजेसेंट को पकड़ लो, है ना, कोई भी दो नॉन एडजेसेंट पकड़ लो। हाँ जी, तो इसकी भी डिग्री क्या बोल रखी है उसने, ग्रेटर देन इक्वल टू n/2, इसकी भी क्या बोल रखी है, ग्रेटर देन इक्वल टू n/2, किससे, डायरेक्ट थ्योरम से। तो अब आप आराम से चेक कर सकते हो, ये देखो मैं आपको लिख करके दिखाता हूँ, ठीक है, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, सिंपल है एकदम, है ना। तो आप क्या बोलोगे, डिग्री ऑफ ए प्लस डिग्री ऑफ क्या है सी, डिग्री ऑफ सी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एन, है ना, मतलब नॉन एडजेसेंट को आपने पकड़ लिया, ए और सी हम मान लेते हैं नॉन एडजेसेंट है, तो ए और सी की डिग्री शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एन। तो अब आप मुझे ये बताओ, और डायरेक्ट थ्योरम ने क्या कहा था, डिग्री ऑफ ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू n/2, डिग्री ऑफ सी क्या बोलते हैं, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू n/2। हाँ जी, तो n/2 प्लस n/2 क्या होता है भाई, n होता है। तो इसका मतलब ये चीज जो होगी ग्रेटर देन इक्वल टू n होगी कि नहीं होगी सम, और ये चीज तो आपकी और थ्योरम ने कहा है, समझ पा रहे हो, थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया, इतना घुसने की जरूरत नहीं है भाई, मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया और कुछ नहीं, प्लीज आप अपने आप सोच सकते हो, अपने आप को चीजें बना सकते हो। मैंने आपको बस सिंपली समझा दिया कि हम ये जो डायरेक्ट थ्योरम है ये और थ्योरम के तरीके से प्रूव हो सकती है, मतलब और थ्योरम की एक सिंपल कोरोलरी की तरह समझ सकते हो डायरेक्ट थ्योरम, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके जी, और वही बात है, बहुत ज्यादा बड़े बड़े प्रूफ है इसके, इसमें हमारे को पूछने की जरूरत नहीं है, रियली आउट ऑफ स्कोप है गेट के, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो यूट्यूब पे बहुत वीडियोस मिलेंगे आपको, अलग अलग बुक्स में भी मिल जाएंगे प्रूफ, बट हमारे को पूछने की जरूरत नहीं है गेट के लिए, ठीक है जी। चलिए ठीक है, ओके जी, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, मैं एक स्लाइड पे कर देता हूँ, है ना, ताकि आप आराम से नोट डाउन कर सको इन सब चीजों को। शुरू हो जाओ फटाफट, यहाँ तक कर लो नोट डाउन, और फिर ये जो बच रहा था इसको भी कर लो नोट डाउन, कर लिया? चलिए ठीक है जी, ओके। चलिए तो अब मैं आपको बस कुछ स्पेशल ग्राफ दिखाऊंगा और बताऊंगा कि वो हैमिल्टोनियन है या नहीं है। तो देखो भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नल ग्राफ, है ना, ये सब अगर आपको सिंबल्स नहीं पता कि फाई एन नल ग्राफ है, के रेगुलर क्या होता है, के एन क्या होता है, सी एन क्या होता है एंड सो, तो प्लीज मेरे स्पेशल ग्राफ का वीडियो देखो, मैं यहाँ पे बार बार चीजें रिपीट नहीं करूंगा। सो दिस इज नल ग्राफ, तो नल ग्राफ हैमिल्टोनियन नहीं निकलेगा भाई। हाँ सिर्फ एक एक्सेप्शन है, अगर n इज इक्वल टू 1 हो गया तो मतलब फाई वन जो होगा दैट विल बी हैमिल्टोनियन। कैसे फाई वन क्या होगा भाई, ट्रिवियल ग्राफ, एक सिंगल वर्टेक्स और कुछ नहीं है ना, ना कोई एज है ना कुछ है, सिंपल एक बस वर्टेक्स है, डॉट आपने बना दिया, तो ये हैमिल्टोनियन जरूर है। क्यों हैमिल्टोनियन है, ये ट्रिवियली हैमिल्टोनियन हो जाएगा ना, क्योंकि इस वर्टेक्स से मैंने शुरू करा और इसी वर्टेक्स पे मैं पहुंच चुका हूँ, बस खत्म कहानी। ये वर्टेक्स ए है ना, तो ए को 2 बार लिख दो बस, है ना, ए से शुरू करा, ए पे आप पहुंच चुके हो, भाई बात खत्म, है ना। तो आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को। तो हमने हर एक वर्टेक्स को कवर अप कर लिया ना, बस सिंपल बात इतनी करो, हर एक वर्टेक्स को मैंने कवर अप किया, कोई वर्टेक्स बीच में रिपीट नहीं करा एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट, तो हमारी बात वहीं खत्म है। दिस इज अ हैमिल्टोनियन ग्राफ, सिंपल डेफिनेशन लगाइए मैंने और कुछ नहीं किया। तो थिंक क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को, हम डायरेक्ट डेफिनेशन से ही इसको प्रूव कर पा रहे हैं आराम से, ठीक है जी। तो फाई वन हमारा हैमिल्टोनियन होगा। हाँ बाकी और कोई नहीं निकलने वाला। अगर आप फाई टू की बात करोगे तो देखो उसके अंदर 2 वर्टिसेस होंगे, वो तो डिस्कनेक्टेड होगा, मैं आपको पहले बता गया हूं कि डिस्कनेक्टेड ग्राफ और एसाइक्लिक ग्राफ कभी भी हैमिल्टोनियन नहीं निकलेंगे, क्योंकि हमारा ध्यान यहाँ पे एजेस पे नहीं है, हमारा ध्यान वर्टिसेस पे है। वर्टिसेस पे है तो फिर यहाँ से यहाँ पहुंचोगे कैसे, ये ए वर्टेक्स है, ये बी वर्टेक्स है, ए से बी पे कूद के थोड़ी पहुंच जाओगे, एज नहीं तो पहुंचोगे कैसे, तो वही बात खत्म होगी। तो आई थिंक मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप समझ पा रहे होगे। फाई एन भाई कभी हैमिल्टोनियन नहीं होता, सिर्फ एक एक्सेप्शन है फाई वन, मतलब एन अगर 1 होगा तब ये हैमिल्टोनियन होगा, अदरवाइज वो नहीं निकलेगा। आई थिंक समझ पा रहे होगे। के रेगुलर आपको याद आ रहा होगा भाई, है ना, जैसे 2 रेगुलर, 3 रेगुलर, 4 रेगुलर, मतलब रेगुलर मतलब क्या होता है, हर एक वर्टेक्स की डिग्री सेम है। 2 रेगुलर मतलब हर एक वर्टेक्स की डिग्री 2-2 है एंड सो ऑन, बट दे कैन बी डिसकनेक्टेड आल्सो। तो इसलिए फिर मैंने लिख रखा है कि जो के रेगुलर ग्राफ आप बनाओगे वो कनेक्टेड होना चाहिए और के सिर्फ 2 होना चाहिए बस, तभी वो हमारा यू कैन से हैमिल्टोनियन निकलेगा, अदरवाइज वो नहीं निकलेगा। एग्जांपल चाहिए तो मैं आपको देखो मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि पीटरसन ग्राफ इज ए 3 रेगुलर एंड इट इज नॉट हैमिल्टोनियन। ये देखो पीछे चेक कराता हूं मैं आपको, पीटरसन ग्राफ मैंने दिखाया था कि नहीं, गेट 2022 का ही क्वेश्चन है ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ भाई, पीछे कहाँ गया, यहाँ पे होगा, अच्छा, ये रहा, ये देखो भाई, है ना, ये देखो ये पीटरसन ग्राफ था, आप प्लीज चेक करो,
आराम से, है ना। प्रीवियस वीडियो में ही मैंने आपको समझाया था। ये 3 रेगुलर है, अभी चेक करो भाई, हर एक वर्टेक्स की डिग्री 3 है यहाँ पे। ये 3 रेगुलर है, बट स्टिल ये हैमिल्टोनियन नहीं निकला था, तो वहीं से बात खत्म होगी हमारी। तो 3 रेगुलर 4 रेगुलर इनकी कहानी नहीं पता मुझे, कौन से रेगुलर निकलेंगे, मतलब कौन से हैमिल्टोनियन निकलेंगे कौन से नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। इसलिए मैंने सिर्फ 2 तक की गारंटी करी है कि अगर के रेगुलर, के की वैल्यू 2 हुई तो मतलब 2 रेगुलर ग्राफ हो, और साथ साथ वो कनेक्टेड भी होना चाहिए, क्योंकि डिसकनेक्टेड भी तो बना सकते हो 2 रेगुलर। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ आगे, है ना, अगर आपको डाउट आ रहा है। ये सब चीजें मैं बता चुका हूँ आपको, सिर्फ रिपीटेशंस हैं और कुछ नहीं है, बट स्टिल वही बात है, किसी किसी को डाउट रह ना जाए, इसलिए मैं बोल देता हूँ। ये देखो भाई 2 रेगुलर ग्राफ, ये भी तो 2 रेगुलर ग्राफ है, हर एक वर्टेक्स की डिग्री 2-2 है कि नहीं है, बट ये डिसकनेक्टेड है, तो इसलिए फिर मैंने कंडीशन डाल दी पहले ही कि वो कनेक्टेड होना चाहिए और के इज इक्वल टू 2 होना चाहिए, तब वो हैमिल्टोनियन निकलेगा। बाकियों के बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता, ठीक है जी। तो वो 3 रेगुलर के बारे में, जैसे ये कोई पीटरसन था 3 रेगुलर, वो नहीं निकला। आप कोई ऐसा 3 रेगुलर हो सकता है कि जो निकल आए हैमिल्टोनियन। 3 रेगुलर बताओ मेरे को जो हैमिल्टोनियन निकल आएगा। अरे भाई बड़े आराम से, ये लो, ये देखो, इसमें क्या टेंशन है आपको। ये देखो ए बी सी डी, देखो हर एक वर्टेक्स की डिग्री 3-3 है कि नहीं है, और ये हैमिल्टोनियन है। कहां से हैमिल्टोनियन है आप, ये क्या बात है भाई, सीधा आप बोलो ए बी सी डी, ये खत्म करो ना, ऊपर ऊपर वाला पार्ट कर लो, ट्रेवर्स कर लो। ये देखो ए बी सी डी, ये बात खत्म। तो ए से शुरू हुआ था, ए पे वापस आ गया, हर एक वर्टेक्स को कवर अप करके आया हूं, और एजेस मैंने कहीं रिपीट नहीं करी है, क्लोज्ड पाथ है, तो बस वही बात खत्म, तो ये हैमिल्टोनियन है। तो 3 रेगुलर के बारे में मैं नहीं कह सकता भाई, कोई निकलेगा कोई नहीं निकलेगा, एंड सुन तो मारो गोली बाकियों को, है ना। बस मैं के इक्वल टू 2 की कहानी आपके लिए बता दी है, बस बाकी और कुछ नहीं, जरूरत नहीं है, ठीक है जी। के एन कंप्लीट ग्राफ, के एन क्या होता था भाई, कंप्लीट ग्राफ, है ना। क्या के एन में एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। K1 एंड K2 तो ए साइक्लिक थे, बट K1 जो होता है ना, प्लीज ये ध्यान रखना, मैंने सिर्फ ये समझाने के लिए लिखा है कि ये n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हम क्यों लेके चल रहे हैं। n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि K3 आप बनाओगे तो ट्राइंगल, दिस इज हैमिल्टोनियन, ये आपको देखते नजर आ रहा होगा, है ना। K4 ये बना रखा है मैंने, K5 आप बना सकते हो, एंड सो ऑन, तो वो सारे के सारे हैमिल्टोनियन निकलेंगे। और कैसे हैमिल्टोनियन निकलेंगे, आप उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, आप बस ऊपर ऊपर बाहर वाली को लेके चल लेना, आपका काम ही खत्म हो जाएगा। ये देखो, जैसे अगर आपको डाउट है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, मैंने आपको ये दिखाया, 4 रेगुलर दिखा दिया था ना, तो 5 सॉरी K4 दिखा दिया, ये K4 हो गए। K5 के लिए हम क्या कहेंगे भाई, ये हर जगह एज डाल देना ऐसे, ये K5 हो चुका है ना। तो अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ आराम से, बाहर बाहर वाले से पकड़ पकड़ के ले आना ना, आपका काम खत्म हो जाएगा। ये देखो, ये था ना, हाँ ये देखो, ए यहाँ से चले बी पे आए, ये सी, ये डी, ये ई, है ना। तो आप क्या बोलोगे, ए से बी और बी से सी और सी से डी और डी से ई और ई से ए और बस वही बात खत्म। तो हमारे पास एक क्लोज्ड पाथ मिल गया ना, वही बात खत्म। तो हैमिल्टोनियन निकलेगा निकलेगा। तो अंदर वाला जो मेस है ना, अंदर वाला तो बहुत सारे मेस ही अलग अलग एजेस होंगे, उनको मारो गोली, ऊपर ऊपर से बार बार से सारा कवर अप कर लेना, आपकी बात खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब हर एक कंप्लीट ग्राफ यू कैन से हैमिल्टोनियन निकलेगा। बट K1 और K2 ए साइक्लिक थे, इसलिए मैंने n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिखा है। और K2 तो हमारा निकलेगा ही नहीं, है ना। K2 विल बी, K2 हैमिल्टोनियन नहीं निकलेगा। हाँ बट K1 निकलेगा, वो मैंने अभी आपको समझा दिया है ना। K1 कैसे, K1 और 5 बराबर है एकदम, है ना। एंड दीज आर एसाइक्लिक एंड स्टिल दे आर हैमिल्टोनियन। हाँ तो प्लीज एक बात ये भी ध्यान रखना, मैंने वैसे आपको बता दिया था, देखो मैंने ये एक लाइन लिखी थी पीछे, तो उसकी एक एक्सेप्शन भी है हमारे पास, है ना। तो ये सिर्फ मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बताता हूँ, मतलब ये कोई रूल रेगुलेशन नहीं होती है जिससे फिर कहीं आपके मन में कोई गलत इमेज ना आ जाए। मैं एक बार फिर भी बोल देता हूँ, ये देखो मैंने यहाँ बोला था ना कि एसाइक्लिक और डिस्कनेक्टेड ग्राफ आर नेवर हैमिल्टोनियन, है ना। तो ये सिर्फ मतलब यू कैन से चेकिंग के लिए मैं आपको समझा रहा था। एक्चुअली ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्यों गलत हो जाएगी, क्योंकि ए साइक्लिक ग्राफ मेरे पास एक ऐसा है, कौन सा, 5-1, है ना। ये देखो, ये एक ए साइक्लिक ग्राफ है, डॉट, इसमें साइकिल कहां है भाई, दिस इज ए साइक्लिक ग्राफ, बट स्टिल इट इज हैमिल्टोनियन। तो अगर ये स्टेटमेंट मैं बोलूं तो एक्चुअली ये स्टेटमेंट गलत है ना। ए साइक्लिक और डिस्कनेक्टेड ग्राफ आर नेवर हैमिल्टोनियन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ मैंने आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए आपको समझाया था। ये नीचे जो हमने आइडेंटिफाई करना था ग्राफ कौन सा हैमिल्टोनियन होगा और कौन सा नहीं होगा एंड सो ऑन, तो उसके लिए मैंने सिर्फ आपको ये बात बताई थी, और कोई खास इसको बताने का मेरा मकसद नहीं था, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। प्लीज आपको याद आ रहा होगा, है ना। अच्छा, और ये भी मैं बताता हूँ, वैसे डिस्कनेक्टेड की कहानी तो बिल्कुल ठीक है कि जो भी ग्राफ डिस्कनेक्टेड होगा वो कभी भी हैमिल्टोनियन नहीं होगा, ये बात कंफर्म है। बट ए साइक्लिक ग्राफ नेवर हैमिल्टोनियन, ये बात बिल्कुल गलत है। इसका सिर्फ एक एक्सेप्शन है, 5-1 बोल दो या K1 बोल दो, जो कि हैमिल्टोनियन है बट उसमें कोई साइकिल नहीं है, ठीक है। तो प्लीज ये सब स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं, आपको कंफ्यूज ना कर दें ये, ठीक है। तो ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने लिखी थी, तो आप प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना इन सब चीजों से, ठीक है जी। तो मैं आपको लिख के समझा देता हूं, कहां लिखूं, चलो हाँ यहाँ जगह यहाँ लिख देता हूं। तो डिस्कनेक्टेड, अगर कोई ग्राफ डिस्कनेक्टेड है, डिस्कनेक्टेड देन नेवर हैमिल्टोनियन, ये बात कंफर्म है एकदम, बिल्कुल ठीक है, नेवर हैमिल्टोनियन। तो कोई भी डिस्कनेक्टेड ग्राफ आपने गेट एग्जाम में देखा, आप चुपचाप से बोल देना कि वो हैमिल्टोनियन नहीं है। हाँ,
बट ए साइक्लिक अगर ट्रू फॉल्स, क्योंकि देखो आजकल एमएसक्यू आ रहा है ना, एमएसक्यू आपको फंसा देंगे भाई, है ना। डिसकनेक्टेड ग्राफ नेवर हैमिल्टोनियन, ये बात ठीक है भाई, गलत नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हाँ जी, दिस ये क्रॉस मैंने वैसे लिख दिया था, हाँ जी। तो डिसकनेक्टेड नेवर हैमिल्टोनियन, ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हाँ जी, और ए साइक्लिक नेवर हैमिल्टोनियन, ए साइक्लिक नेवर हैमिल्टोनियन, ये बात गलत है। एमएसक्यू में क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स की तरीके से, तो आप बोल दोगे कि ए साइक्लिक नेवर हैमिल्टोनियन, बात बिल्कुल गलत है। ये भी देखो भाई, सिंगल वर्टेक्स से ग्राफ बैठे हैमिल्टोनियन निकल के आता है, ठीक है। तो यही एक एक्सेप्शन है बस, बाकी और आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो प्लीज ये बात ध्यान रखना, ए साइक्लिक नेवर हैमिल्टोनियन बात थोड़ी सी गलत हो जाएगी, ये एक एक्सेप्शन है। और ये स्टेटमेंट मैंने पीछे इसलिए लिख करके दिखाई थी, बार बार समझा रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए, है ना। जब भी कोई देखना है साइक्लिक ग्राफ, उसमें दो या दो से ज्यादा वर्टिसेस हुए, तो आप चुपचाप से बोल देना कि वो हैमिल्टोनियन कभी नहीं होगा। तो हाँ, ये अच्छी स्टेटमेंट बन जाएगी, ए साइक्लिक नेवर हैमिल्टोनियन बात बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आया, ए साइक्लिक विद टू और मोर वर्टिसेस, with two or more vertices, with two or more vertices, never Hamiltonian, never Hamiltonian, ये बात 100% करेक्ट है भाई, इसको कोई रॉन्ग नहीं कहेगा, ये बात बिल्कुल ठीक है। ए साइक्लिक विद टू और मोर वर्टिसेस इज नेवर हैमिल्टोनियन, बट सिंपली अगर मैं बोल के भागू ए साइक्लिक नेवर हैमिल्टोनियन, ये बात गलत है, क्योंकि एक सिंगल वर्टेक्स का ग्राफ ये बैठा है जो कि हैमिल्टोनियन निकल आता है, एंड दिस इज ए साइक्लिक। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, ठीक है जी। चलो भाई आओ ऊपर। हाँ जी, तो K1 तो हमारा निकल आता है हैमिल्टोनियन, बट K2 नहीं निकलेगा, क्योंकि K2 ए साइक्लिक है, ठीक है। K1 ए साइक्लिक था, बट स्टिल वो हैमिल्टोनियन निकला है, कारण आपको पता है, मैं भी आपको ऊपर दिखा चुका हूँ, ये पता है ना भैया, प्लीज मैं बार बार से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। φ1 और K1 दोनों सेम है ना, मतलब कोई ऐसा ग्राफ जो कि नल ग्राफ भी और कंप्लीट ग्राफ भी हो, यस, ये ग्राफ मैंने आपको बना करके दिखा दिया, दिस इज कंप्लीट ग्राफ आल्सो एंड नल ग्राफ आल्सो। प्लीज ज्यादा मेरे ख्याल से बोलने की जरूरत नहीं है, स्पेशल ग्राफ को मेरे वीडियो देखो, मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ। चलो ठीक है जी, आगे बढ़ो। साइकिल ग्राफ CN विल बी ऑलवेज हैमिल्टोनियन, क्योंकि आप चेक कर सकते हो भाई, साइकिल ग्राफ आपको पता है हमेशा कनेक्टेड होता था, है ना, तो और टू रेगुलर होता था, टू रेगुलर और कनेक्टेड को हम लोग साइकिल ग्राफ कहा करते थे, आपको याद आ रहा है। तो यही मैंने क्या रखा है, कनेक्टेड और टू रेगुलर है ना, तो कनेक्टेड एंड K इज इक्वल टू 2, तो ये तो है CN हमारा, ठीक है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं याद आ रहा तो मैं दिखा देता हूँ भैया आपको, और क्या बोलूं, ये C3 हो गया। मिनिमम 3 वर्टिसेस का होता है, बिल्कुल ध्यान रखना, साइकिल ग्राफ 3 से कम वर्टिसेस का बन ही नहीं सकता, ये आप कॉमन सेंस समझ पा रहे होंगे, है ना। तो और सिंपल ग्राफ में हम कहानी कर रहे हैं ना, मल्टी ग्राफ की तो कहानी नहीं कर रहे, मल्टी ग्राफ की कहानी कर रहे तो लो भी 2 वर्टिसेस में दिखा देता, मैं पहले अलग से दिखा करके एंड सो ऑन। तो खैर मारो गोली सब्जेक्ट को, सिंपल ग्राफ पे कंसीडर करते हैं, ठीक है जी। C3 हमारे पास ये है, C4 हमारे पास ये है, C5 हमारे पास ये है, C6 हमारे पास ये है, हेक्सागन एंड सो ऑन। प्लीज ये सब पता है आपको, हैमिल्टोनियन में ज्यादा मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। तो CN इज ऑलवेज हैमिल्टोनियन। अब यह मत बोल देना कि सर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिखो एंड सो ऑन, अरे भाई ऑब्वियस ही बात है, CN में n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ही रहता है, उससे कम में हम बना ही नहीं सकते। व्हील ग्राफ इज ऑलवेज हैमिल्टोनियन। व्हाई इट इज ऑलवेज हैमिल्टोनियन, खुद से समझ पा रहे हो, बार बार से कवर अप करके आ जाना ना। देखो सबसे छोटा व्हील ग्राफ क्या बनता था भाई, ट्राइंगल बनाओ, ठीक है, उसके अंदर एक यू कैन से वर्टेक्स बनाओ और उसको कनेक्ट कर दो ऐसे, ठीक है। बार बार से चलते रहना, बार बार से चलते रहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये देखो भाई, पहले तो ये 2 वर्टिसेस ऐसे बाहर से कवर अप करना, ठीक है। उसके बाद ये जो ये है ना, ये एज, इसको इधर मत लेके जाना, बस इसका ध्यान रखना, इधर मत लेके जाना, आप अंदर आ जाना, यहाँ से अंदर आ जाना, अंदर आकर के फिर इधर आ जाना, वही बात खत्म, ठीक है। तो कन्फर्म है भाई, आपको नजर आ रहा होगा हैमिल्टोनियन आ गया। एक और दिखाता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये देखो भाई, थोड़ा बड़ा भी दिखाता हूँ ताकि आपको ढंग से दिखाई दे। ये देखो, ये भी व्हील ग्राफ है हमारे पास, तो व्हील ग्राफ में कम से कम 4 वर्टिसेस होते हैं, 4 से कम वर्टिसेस का आप व्हील ग्राफ नहीं बना सकते। और ये सब कैसे बना रहा हूँ एंड सो ऑन, प्लीज मेरा स्पेशल ग्राफ को वीडियो देखो, मैं बार से रिपीट नहीं करूंगा यहाँ पे, ठीक है जी। तो यहाँ से शुरू हो जाओ भाई, है ना, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब आप क्या करोगे, पहले सारा बार से चलते रहो, बार से चलते रहो, ठीक है। हाँ, अब ये जो लास्ट अगर आपने इधर चले गए तो फंस जाओगे, क्यों फंस जाओगे, फिर वो बात है, ये वाला वर्टेक्स आप कवर अप नहीं कर पाओगे। तो बस अब आपको यहाँ तक आने के बाद ना फिर अंदर आ जाया करो, बस अंदर आकर के फिर दोबारा इधर आ जाओ, वही बात खत्म होगी। तो स्टार्टिंग एंडिंग सेम है, और हम पूरा हर एक वर्टेक्स को कवर अप करते हुए आए हैं, आप चेक कर पा रहे होगे, तो इसका मतलब व्हील ग्राफ इज ऑलवेज हैमिल्टोनियन, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। आ जाएगा गेट एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन, प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना इन सब चीजों से, ठीक है जी। अच्छा जी, Q1 की कहानी अगर आप करते हो तो n इज इक्वल टू 2 और 3 के लिए Q1 हमारा हैमिल्टोनियन निकलता है, बाकी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, कोई हैमिल्टोनियन निकलेगा कोई नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि वही बात है, इसके लिए कोई नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन तो है नहीं भाई। अगर कोई शॉर्टकट होता मेरे पास हैमिल्टोनियन चेक करने का, तो फिर मैं काम आपको बता देता, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बोथ, ऐसी कोई एक कंडीशन मैं नहीं दे पा रहा ना, कुछ नेसेसरी बन रही है, कुछ सफिशिएंट बन रही है, बट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बोथ
वो नहीं बन रही मेरे पास, तो फिर मैं कैसे कमेंट करूँ आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा। और वही तो Q4, Q5, Q6 तो बड़े कॉम्प्लेक्स ग्राफ होते हैं, तो उसके बारे में हम कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। 2 और 3 की कहानी कर रहा हूँ कि वो हैमिल्टन जरूर निकलेगा। Q2 देखना चाहते हो तो वो अब क्या बोलूं मैं, है ना। Q2 ये देखो ये हुआ करता था, नहीं याद आ रहा तो प्लीज स्पेशल ग्राफ की वीडियो देखो, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। Q3 वाज जस्ट लाइक अ क्यूब, और क्यूब में आपको प्रीवियस लेक्चर में बता के आया था, क्यूब को ऐसे मैंने कंप्रेस करके दिखा दिया था आपको, वो हैमिल्टन निकला था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिखा देता हूँ अगर आपको टेंशन है तो, मुझको तो 2 मिनट लगेंगे, बट आपके दिमाग में कोई ये नहीं रहना चाहिए डाउट किसी भी तरीके का। ये देखो भाई, कहाँ गया, ये रहा, ये क्यूब मैंने बोला था ना Q3 देखो हैमिल्टोनियन, याद आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है जी, ठीक है जी, तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, है ना। और कौन सा है स्पेशल ग्राफ, चेक करते हैं। हाँ जी, तो क्यों ना बाईपार्टाइट के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। ऑयलर में भी मैंने कोई कमेंट नहीं किया था, यहाँ पे भी कोई नहीं करूंगा। तो ग्राफ बनाओगे देखोगे तभी पता लगेगा, ऐसे मैं कुछ नहीं कर सकता। ये आपके लिए होमवर्क है, आप अपने चेकिंग कर सकते हैं। KMN मतलब कंप्लीट बाईपार्टाइट, है ना। KMN से हम रिप्रेजेंट कराया करते थे। M और N शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और M और N बराबर होने चाहिए, तभी ये हैमिल्टन निकलेगा, अदरवाइज वो नहीं निकलेगा। तो सिंपली मैं क्या कह सकता हूँ, K22 चेक करा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। K22 में चेक करा देता हूँ, ये देखो भाई। तो इधर से इधर, इधर और इधर से इधर और इधर। अच्छा इसकी 2 होगी ना, हाँ इसकी भी 2 हो गई हैं, इसकी रह गई, इधर भी कनेक्ट कर दिया इसको, हाँ और इधर हो गया, हाँ ठीक है। दिस इज योर K22। तो चेक करो भाई, K22 हमारे पास, K22 का मतलब क्या था, इसको पकड़ के दोनों साथ लिंक करना, इसको पकड़ के दोनों साथ लिंक करना। फिर वही बात है, जब आपने इधर से कनेक्ट कर लिया तो फिर ये दोनों तो अपने आप से कनेक्ट हो चुके हैं सबसे। ठीक है जी, तो मेन बात क्या है, ये K22 बन चुका है कि ये हैमिल्टोनियन है। हाँ जी बिल्कुल है भाई। इसका आइसोमॉर्फिक ग्राफ में ये बना सकता हूँ कि नहीं, इसको खोल दो ना, ऐसे ट्विस्ट, ये ऐसे ट्विस्टेड है, ऐसे खोल दो इसको। तो अब ये मैं आपको पहले बताया गया था हैमिल्टोनियन निकलता है। और आइसोमॉर्फिज्म में नहीं घुसना चाहते तो सीधा चेक कर लो भाई, इसमें क्या टेंशन है। लो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से शुरू करो, ये इधर, ये इधर, इधर आए फिर इधर आ गए, बस खत्म कहानी, है ना। तो आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, दिस इज हैमिल्टोनियन। ठीक है जी, तो K22 हो गया। ऐसे आप चेक कर सकते हो K33, K44, K55 एंड ऑन सबकी चेकिंग कर सकते हो। हाँ मैं ये दिखा देता हूँ, अगर M और N बराबर नहीं होंगे तो कहाँ मुसीबत आएगी, तो वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। हाँ जी, तो फिर मैं एक आपको K32 दिखा देता हूँ। ठीक है जी, K32 ठीक है, ऐसा नजर आएगा भाई, यहाँ पे 3 वर्टिसेस होंगे, यहाँ पे 2 वर्टिसेस होंगे, तो इससे इससे ये सब कनेक्ट होंगे, ये इससे और इससे कनेक्ट होगा, ये इससे और इससे कनेक्ट होगा। ठीक है जी, तो आप चेक कर सकते हो कनेक्शन डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब में हो चुका है, तो ये K32 है। अब आप देखो क्या ये हैमिल्टोनियन है, देखो मैं आपको पहले बताऊंगा ये नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, आप कोशिश करो ना, आपको अपने से समझ में आ जाएगा। देखो भाई, यहाँ से शुरू करें, आप यहाँ से चले, अच्छा जी, फिर इधर आ गए, ठीक है जी, नीचे तो आ नहीं सकता क्योंकि एज नहीं थी। अच्छा जी, इधर आ गए तो फिर मैं ऊपर इधर चढ़ गया, अच्छा जी ऊपर इधर चढ़ गया ना, फिर मैं इधर आ गया। अब आप जरा मुझे बताओ, यहाँ तक आप है तो यहाँ वो ऊपर कैसे पहुंचोगे वापस। अब एक अगर और वर्टेक्स यहाँ पे होते तो फिर वहां से मैं इधर पहुंच जाता। तो समझ पा रहे हो, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होने चाहिए थे, यहाँ पे 2 होंगे तो फिर यहाँ पे आके मैं अटक जाऊंगा, फिर इधर जाने के लिए मेरे पास नहीं बच रहा। इंट्यूशन है भाई और कुछ नहीं है, प्लीज आप कॉमन सेंस सोचोगे तो अपने आप से समझ में आएगा। जरा सा भी डाउट है तो वीडियो को रिवाइंड कर देख लो, मैं बार बार चीजें रिपीट करूंगा तो वीडियो लंबा होगा और कुछ नहीं समझ में आ रहा ना मैंने क्या किया। डायग्राम तो मेरा बहुत ही गंदा बनता है, तो आप ढंग से बना सकते हो, अपने आप से चेकिंग कर सकते हो, आपको अपने आप से क्लियर हो जाएगा। 3 वर्टिसेस थे, तो अगर आपने यहाँ से शुरू करा, घुमा फिरा करके आप यहाँ पे आके अटक रहे हो, ऊपर नहीं जा पाओगे। ऊपर कैसे, क्योंकि यहाँ से तो एज है नहीं। तो फिर अगर यहाँ से बाय चांस इधर चला जाता, इधर मैं जा नहीं सकता ना, इधर क्यों नहीं जा सकता मैं, क्योंकि अगर इधर चला गया तो फिर वो बात है, ये वर्टेक्स रिपीट हो जाएगा, मैं वो कर नहीं सकता। तो मेरे को एक वर्टेक्स अगर और चाहिए होता तो मेरा काम बन जाता, यहाँ पे एक वर्टेक्स होता तो इधर से इधर आ जाता, मेरा काम बन जाता, बट वो है नहीं। तो डायरेक्टली यही यहाँ पे एक वर्टेक्स और चाहिए था ना, तो यहाँ पे 3 था, तो यहाँ पे मेरे को 3 ही चाहिए थे, तो मेरा बात बन जाती। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप चाहते तो इधर से भी शुरू हो सकते थे, इधर से शुरू होती तो भी आप चेक कर पाओगे, अपने आप फंसोगे। मैं दिखा देता हूँ आपको, फिर भी डाउट आएगा तो लो दोबारा बनाता हूँ मैं 2 मिनट, क्योंकि वो रिकॉर्डेड सेशन है ना भाई। अगर आप मेरे सामने बैठे होते तो आप बोल देते कि सर हम अपने आप से ट्राई करेंगे, आपने हमारे को इतना बता दिया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, बाकी हम काम अपने आप खुद से करेंगे। बट आप मेरे सामने नहीं हो, आप मुझे कह नहीं सकते, तो फिर वही बात है, मेरे को बोलना पड़ेगा भाई, ऐसे ना हो जाए कि किसी बच्चे का कुछ डाउट रह जाए, फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी, तो फिर पढ़ने का फायदा क्या होगा। इतनी मेहनत भी आप करो और बीच में आपके डाउट्स रह जाए तो फायदा नहीं होगा। ठीक है जी, तो चलो अभी शुरू हो जाओ। मैं अगर यहाँ से शुरू करता हूँ, आप कोशिश कराओ, है ना, कहाँ जाना चाहते हो बोलो, ऊपर नीचे जहां जाना है वहीं चले जाओ, क्योंकि ये तो हर एक से कनेक्टेड है। तो मैं ऊपर जाता हूँ, ठीक है, मैं इधर गया, अच्छा जी, इधर से फिर मैं इधर आ जाऊंगा, यहाँ पे इसको कवर अप कर लिया ना। अच्छा जी, फिर अब आपकी मर्जी है, ये सब तीनों से कनेक्टेड था, इस पे तो जाने नहीं है, ये दो बचते हैं, जिसके पास जाना चाहते हो वहां चले जाओ। लो जी, मैं इधर चला गया। अब बताओ, अब आप क्या करोगे।
ठीक है, अब आपको घुमा फिरा करके वापस इस पे आना पड़ेगा, वो भी नहीं आ पाओगे और यहाँ पे फिर ये वर्टेक्स देखो बच जाएगा, आप इसको कवर अप नहीं कर पाओगे। सोचो थोड़ा सा, सोचोगे तो अपने समझ में आएगा, ज्यादा मेरे से मत बुझाओ, टाइम बर्बाद है और कुछ नहीं। जितना इमेजिनेशन करोगे ना ग्राफ थ्योरी में, उतनी जल्दी चीजें आपको समझ में आएगी, नोट डाउन कर लेना आप लोग। ठीक है जी, तो ये सारा स्पेशल ग्राफ की कहानी हमारे पास हो चुकी है। ठीक है, तो इक्वल होना बहुत जरूरी है ना, कंप्लीट ग्राफ अगर आप लेके चलते हो, कंप्लीट बाइपार्टाइट लेके चलते हो, तो m और n दोनों बराबर होना बहुत जरूरी है, और m और n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 नहीं होंगे तो फिर वही बात है, हम फंस जाएंगे, है ना। तो फिर m और n तो बराबर है ही है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 नहीं लगाओगे तो दोनों 1 1 हो सकते थे। तो k11 अगर आप देखोगे तो k11 तो भैया ऐसा नजर आएगा, वो तो एसाइक्लिक होता है, तो उसमें तो वो बात ही खत्म है। ये k11 है, तो ये कहां से हमारा हैमिल्टन निकलेगा, तो एसाइक्लिक है, आपको पता है भाई। एक्चुअली k11 इज नथिंग बट k2 आल्सो, है ना, कंप्लीट ग्राफ ऑफ टू वर्टिसेस। तो आई थिंक समझ पा रहे हो K2 में आपको पहले बता के ए साइक्लिक है, ये हमारा यू कैन से हैमिल्टोनियन नहीं निकलने वाला। ए साइक्लिक जो कि हैमिल्टोनियन निकला था, सिर्फ एक है एक्सेप्शन, दैट इज सिंगल वर्टेक्स, दिस इज हैमिल्टोनियन एज वेल एज ऑयलर आल्सो, है ना, ये आपको पता होगा। और ये ट्रिवियल ग्राफ है, सब आप जानते हैं सब, है ना। तो सिर्फ एक ऐसा ए साइक्लिक ग्राफ है जो कि हैमिल्टोनियन नहीं निकलता, तो जो कि हैमिल्टोनियन ए साइक्लिक जो कि हैमिल्टोनियन निकल आता है, सिर्फ एक ऐसा ग्राफ है, बाकी सारे नहीं निकलेंगे। कोई भी आप ए साइक्लिक ग्राफ पकड़ लेना, 2 या 2 से ज्यादा वर्टिसेस का, वो हैमिल्टोनियन नहीं निकलने वाला, है ना। ये सब मैंने आपको अभी बताया भी था, फिर भी मैंने ना ना करते करते रिपीट कर दिया। चलो ठीक है जी, करो अभी नोट डाउन फटाफट। ठीक है, सारा कुछ मेरे ख्याल से एक स्क्रीन पे है अब आपके पास, फर्स्ट क्लास तरीके से सब नजर आ रहा होगा। अपने हिसाब से जो अच्छा लग रहा है फटाफट से नोट डाउन कर लो। ठीक है जी, चलिए ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको एक दो बातें फटाफट से और बताता हूँ, उसके बाद अपना लेक्चर हम कंप्लीट करेंगे। तो हैमिल्टोनियन सर्किट, देखो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, मैं इस पे तारे बना रहा हूँ। हैमिल्टोनियन सर्किट इन के एन, कंप्लीट ग्राफ में हैमिल्टोनियन सर्किट, तो याद रखना भाई, ऑर्डर्ड अगर आप देखोगे तो एन फैक्टोरियल निकलेंगे, अनऑर्डर्ड देखोगे तो n माइनस 1 फैक्टोरियल बाय 2 निकलेंगे। इसका प्रूफ भाई आपको कॉम्बिनेटोरिक्स चेक करना पड़ेगा, कॉम्बिनेटोरिक्स की प्लेलिस्ट उठा के देखना, सर्कुलर परम्यूटेशन मैंने आपको पढ़ाया था, वहां क्लियर किया था। गार्लैंड, गार्लैंड याद है ना, फूलों की माला उसमें मैंने दिखाया था, एक बच्चे ने कमेंट करके बताया था कि गार्लैंड मतलब माला फूलों की, तो वो भी आता है। मैं हिंदी में बोलता रहता हूँ क्योंकि कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक होती है, कई स्टूडेंट्स को नहीं पता होता गार्लैंड क्या होती है, तो मेरे को ऐसे बताना पड़ता है। ठीक है जी, हाँ, तो वही बात है, गार्लैंड आप बनाते थे, जैसे देखो ये अब वही बात है, बोलना पड़ेगा, अभी मैं ज्यादा घुसना नहीं चाह रहा हूँ। रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है जी, 3 अलग अलग फूल है, इनसे माला बनाना चाहते हो आप लोग, तो कितने तरीके से माला बना सकते हो, तो वही बात आएगा जी, है ना। तो ये 3 है ना, तो 3 माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 क्यों करते थे, क्योंकि ऐसे पकड़ो गार्लैंड या ऐसे पकड़ो, एक जैसे ही नजर आएगा ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक जैसा होता था, एंड सो ऑन। प्लीज याद आ रहा होगा आप लोगों को, तो इसका सिर्फ एक ही तरीका निकलेगा, क्योंकि 3 माइनस 1 मतलब 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल बाय 2 इज 1 ओनली, तो एक ही तरीका है, बस ऐसे अरेंज करोगे, और कोई तरीका नहीं। अगर आप लगता है कि ग्रीन इधर कर दो, ब्लू इधर कर दो, ग्रीन इधर कर दो, तो आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, मतलब 180 डिग्री ट्विस्ट करोगे, तो यही बन के आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं है भाई, एक ही तरह से माला बनेगी। एंड सुनो, आपको याद आ रहा होगा भाई, तो n अगर आपके पास n फ्लावर्स है, तो कितने तरीके से गार्लैंड बनता था, n माइनस 1 फैक्टोरियल बाय 2, ये बिल्कुल वही चीज है। ठीक है, तो अनऑर्डर्ड इतनी बनेगी, ज्यादा मेरे ख्याल से मेरे को बोलने जरूरत नहीं, आप लिंकिंग कर पा रहे होगे, अपने आप से लिंकिंग करो कम्युनिकेटर्स के साथ, आपको याद आ जाएगा। मैं जितना मर्जी बोलूं उतना टाइम की बर्बादी और कुछ नहीं। ऑर्डर्ड एन फैक्टोरियल को कह रहा हूं क्योंकि ऑर्डर्ड मतलब इन द सेंस मैं अलग अलग लेके चलना चाह रहा हूं, है ना। जैसे देखो 3 वर्टिसेस का ग्राफ लो, थोड़ा सा आपको समझा देता हूं मैं, ए बी और सी, तो 3 फैक्टोरियल वे से आप ऑर्डर्ड हैमिल्टोनियन साइकिल्स बना सकते हो। जैसे आप ऐसे बोलोगे भाई, सारे तरीके से अरेंज कर लो ना, क्योंकि कंप्लीट ग्राफ है, कोई भी आप पेयर ऑफ वर्टिसेस पकड़ोगे उनमें एजेस होगी, तो आप इसको आंख बंद करके मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो एबीसी एसीबी, एबीसी भी हैमिल्टोनियन सर्किट है, एसीबी भी हैमिल्टोनियन सर्किट है। उसके बाद फिर अब आप क्या बोलोगे जी, बीएसी बीसीए, उसके बाद आप क्या बोलोगे जी, सी ए बी और सी बी ए, ये 6 हैं, आप प्लीज अपने आप चेक कर लेना भाई, ये है तो एक्चुअली एक ही, बट वही बात है, ऑर्डर कह दिया जाएगा, तो फिर ये इन सब का ए बी सी इन सब का ऑर्डर मैटर करेगा, तो एन फैक्टोरियल निकलते हैं। प्लीज ये बात ध्यान रख लेना बस, हैमिल्टोनियन सर्किट इन के एन, अगर ऑर्डर पूछेगा तो एन फैक्टोरियल पे टिक लगा के आना, अनऑर्डर पूछेगा तो एन माइनस 1 फैक्टोरियल बाय 2 पे टिक लगा के आना, स्टैंडर्ड बातें आपको माइंड में रखनी है। ठीक है, ठीक है जी, अच्छा जी। और प्लीज ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर अनलेबल्ड है हमारे पास कंप्लीट ग्राफ, तो ओनली वन हैमिल्टोनियन साइकिल होगी, क्योंकि सारी एक जैसी नजर आएंगी। ठीक है, मेरे ख्याल से ये ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप अपने से समझ पा रहे होगे। अच्छा जी, फिर ये एक बड़ा ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन बनता है, इस पे तारे बना लो, गेट एग्जाम में बहुत बार आया है ना। क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी एज डिसजॉइंट हैमिल्टोनियन सर्किट इन केएन। एज डिसजॉइंट हैमिल्टोनियन सर्किट इन केएन का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं। ये देखो भाई, अगर हम लोग ये ले 4 वर्टिसेस का कंप्लीट ग्राफ लें, ठीक है, तो उसमें एज डिसजॉइंट कितने बनेंगे। ठीक है, तो एज डिसजॉइंट मतलब कोई भी एज सेम नहीं होनी चाहिए, है ना। अब देखो ए बी सी डी, पहले तो मैं ये दिखाता हूं आपको, ए बी सी डी ए,
ये बाहर वाला ए बी सी डी ए, ये हो गया एक हैमिल्टोनियन सर्किट। अब एज डिसजॉइंट कहने का मतलब क्या है कि अब ये जो आपने 4 एजेस पकड़ी है ना, इन चारों एजेस के अलावा आप एजेस को पकड़ के और कोई हैमिल्टोनियन सर्किट बनाने की कोशिश करो। तो इन चारों एजेस को अगर मैं नहीं पकड़ना चाहता तो मेरे पास सिर्फ 2 ही एजेस बचती है, ये और 4 वर्टिसेस है। तो पक्की बात है भाई, कॉमन सेंस से आप समझ पा रहे होगे, हैमिल्टोनियन सर्किट अगर n वर्टिसेस का आप बनाना चाहते हो तो उसके अंदर n एजेस तो होंगी क्योंकि सर्किट है, ये किस्म से साइकिल टाइप है ना। तो आप समझ पा रहे होगे भाई, अगर n वर्टिसेस का आपने हैमिल्टोनियन सर्किट बनाना है, मैं लिख देता हूं भाई, उसके अंदर n एजेस होंगी। n वर्टिसेस हैमिल्टोनियन सर्किट हैज n एजेस। ये तो ऑब्वियस सी बात है भाई, बोलने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको अपने आप से समझ में आ रहा होगा, एक साइकिल टाइप ही तो होती है। तो n वर्टिसेस का हैमिल्टोनियन सर्किट में n एजेस होना बहुत जरूरी है। तो अब आप जरा मुझे यहाँ से ये समझाओ, अगर आपने एज डिसजॉइंट बनाना है, नाम से समझ में आ रहा होगा, एज डिसजॉइंट का मतलब कोई भी एज कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है भाई, देखो ये 4 यू कैन से ये 4 एजेस आपने ले ली थी ना, ए बी बी सी सी डी डी ए, ये 4 एजेस आप ले चुके हो। तो अब इन 4 एजेस के अलावा आपको एजेस पकड़नी है इस ग्राफ में से और कोई और हैमिल्टन सर्किट बना करके दिखाना है। मैं आपको क्लेम करूंगा कोई और बनने नहीं वाला, क्योंकि 2 एजेस बची है, एसी और बीडी, इन दोनों एजेस से हैमिल्टन सर्किट बनेगा ही नहीं, क्योंकि 4 वर्टेज है तो 4 एजेस मेरे को चाहिए थी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आपको क्लियर हो गया होगा, कर लिया ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको K5 दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, K3 की बात करना चाहते हो तो K3 की भी कर लो, तो उसमें क्योंकि K2 तो हैमिल्टन है नहीं, उसकी तो बात ही मत करना। K1 तो वो ट्रिवियल ग्राफ है, उसको भी छोड़ो। K3 की कहानी कर लो भाई, है ना, उसमें क्या मैं बोलूं, आपको अपने आप से समझ में आ रहा होगा। ये लो भाई, ये K3 है, ए बी सी, तो इसमें तो ये बनेगा जी, ए बी सी है। अब मैं क्या बोलूंगा कि ये जो एजेस हैं, ये देख लो भाई, ए बी आपने पकड़ी है ना, ए बी पकड़ी है, बी सी पकड़ ली, सी ए पकड़ ली, है ना। तो इनके अलावा कोई और एज पकड़ के हैमिल्टोनियन सर्किट बनाने की कोशिश करो। अरे कोई और एज है ही नहीं तो मैं करूँ किसके साथ काम, ठीक है। तो क्योंकि एज डिस्जॉइंट मतलब कोई भी एज कॉमन नहीं होनी चाहिए ना। हाँ जी, तो फिर कोई और एज बची नहीं तो मैं करूँ क्या, तो एक ही बनेगी एज डिस्जॉइंट। K4 में भी एक ही बनेगी। K5 की कहानी करके देखते हैं, शायद उसमें कुछ और बन पाए, ठीक है। तो K5 की कहानी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो हमारे को K4 बनाना पड़ेगा, ठीक है जी, और उधर से फिर हम इनका कनेक्शन बना देंगे, ठीक है ना। हाँ जी, तो अब जरा आप मुझे समझाओ यहाँ पर, एक तो है जी सीधा बारो बार लेके आओ, बाहर बाहर से लेके आओ ना, ये देखो, ये इधर, ये मैं लेबल कर देता हूँ, ए बी सी डी और ई, ठीक है जी। तो इधर से इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, 5 एजेस आप ले चुके हो, ठीक है। 5 एजेस लेकर के आप क्या कहोगे कि हमने एक तो बना लिया, ए बी सी डी ई ए। अच्छा जी, कोई और हैमिल्टोनियन सर्किट बना सकते हो इन एजेस के अलावा, यही है ना एज डिसजॉइंट का मतलब क्या होगा, इनको यूज नहीं करना। तो कोशिश करो जरा, बनता है क्या, चेक करना। देखो मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, हाँ आप दिखेगा ढंग से आपको। हाँ जी, देखो भाई, ए से सी आ जाओ, ठीक है जी, सी से ई चले जाओ, मैं लिखता जाता हूँ, ए से सी आ गए, सी से ई आ गए। अच्छा जी, फिर आप कहाँ जा सकते हो भाई, ये देखो, हाँ फिर और मैं कहीं जा नहीं पाऊंगा एक्चुअली, है ना, क्योंकि देखो, अच्छा हाँ ठीक है, इधर जा सकते हैं हम लोग, है ना। हाँ जी, इधर आने के बाद इधर चले जाना, ई से बी चले जाना, बी से फिर आप डी चले जाना, और डी से फिर आप ई जाना चाहते हो तो ई आप जा नहीं पाओगे, नहीं जा पाओगे ना ई पे, डी से ई का रास्ता नहीं बनता। हाँ, तो फिर मैंने शुरू ए से किया था, तो मैं, अच्छा सॉरी सॉरी फॉर दैट, ई तक नहीं जाना, ई तो आप कवर अप कर चुके, ए पे जाना ना वापस। हाँ ठीक है ना, ये देखो ए का तो है रास्ता मेरे पास, डी से ए का, ये रहा। तो ए सी ई बी डी ए, ये हमारे पास एक फर्स्ट क्लास हैमिल्टोनियन सर्किट एक और बन के आ चुका है, और वो एज डिसजॉइंट है। प्लीज ध्यान रखना, एज डिसजॉइंट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो एजेस ली थी मैंने, वो एजेस यहाँ पे एक भी नहीं ली। अगर आप विजुअलाइज करना चाहते हैं ना भाई, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो से आप मेरे को अब कमेंट सेक्शन में बताओगे मैंने ये चीज आपको कहाँ बताई थी। ये देखो भाई, ये तारा बनाओ ना, ये तारा है, और तो ये बाहर है, मतलब आउटर, ये देखो, एक तो एक तारा जैसे मैंने बनाया, ये हैमिल्टन सर्किट ही तो बन चुका है। ये दोबारा बना करके दिखाऊं, ये देखो ऐसे, नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ तो हैमिल्टन सर्किट बन चुका है ऑलरेडी, है ना, ये सब कवर अप कर चुके हो। अच्छा जी, फिर इनको आप ऐसे ऐसे बनाओ, ये देखो, यही तो था हमारा K5, तो बाहर वाला और एक अंदर का तारा,
स्टार भी एक हैमिल्टन सर्किट हो गया और बाहर वाला भी एक हैमिल्टन सर्किट हो गया। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहूंगा, मेरे पास दो हैमिल्टन सर्किट्स होंगे जो कि एज डिसजॉइंट बनेंगे। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा सब लोगों को। तो K5 में दो निकल के आ रहे हैं। तो अब मैं जनरलाइज फॉर्मूला आपको देना चाहता हूं, हाउ मेनी एज डिसजॉइंट हैमिल्टन सर्किट इन Kn। तो वो मैं अब आपको बता देता हूं भाई, वो होते हैं जी n-1/2 का फ्लोर फंक्शन। ठीक है, तो अब आपसे कोई पूछेगा कि K6 में बताओ भाई कितने एज डिसजॉइंट हैमिल्टन सर्किट्स होंगे, तो वो आप कैसे चेक करोगे भाई, 6-1/2 का फ्लोर फंक्शन। तो 6-1 इज 5/2 का फ्लोर फंक्शन, मतलब दो ही निकलेंगे। K7 में चेक करना, 7-1/2 का फ्लोर फंक्शन, मतलब तीन निकलेंगे। आप अपने आप चेक कर सकते हो प्लीज, ज्यादा मैं इसमें नहीं घुस रहा हूं और इसके फॉर्मल प्रूफ में भी नहीं जा रहा हूं कि कैसे निकाल रहा हूं। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं क्योंकि वही बात है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, आउट ऑफ स्कोप है सब चीजों, मैं नहीं इसमें घुसना चाह रहा, बट हल्का सा आइडिया दे देता हूं। देखो भाई, कोई भी कंप्लीट ग्राफ किया ना पकड़ते तो उसमें एजेस कितनी होती है, n इंटू n माइनस 1/2 एजेस होती है कि नहीं होती है। और आपको इतना पता है कि अगर आपको कोई हैमिल्टोनियन सर्किट बनाना है तो उसमें n एजेस तो जरूर यूज होंगी। तो डिवाइड बाय n कर दो ना भाई, n इंटू n माइनस 1/2 एजेस हैं और n एजेस आपको चाहिए। तो n एजेस चाहिए तो आप यहाँ पे इसको डिवाइड बाय n करो ना, तो आपको पता लगेगा कितने हैमिल्टोनियन सर्किट्स आप बना सकते हो, क्योंकि n को आपने रीयूज नहीं करना ना, तो कितने n के पेयर बना सकते हो, ऐसी बात करो। देखो भाई, आपके पास कोई x क्वांटिटी है ना, आप n के पेयर्स बनाना चाहते हो तो कितने पेयर्स बना सकते हो, x बाय n, ऑब्वियस सी बात है। और x बाय n का थोड़ा अच्छा बोल तो फ्लोर फंक्शन लेके आते थे, है ना। जैसे पांच लोग हैं, दो के पेयर उठाने, तो आप कितने उठा सकते हो भाई, 2 + 2 4, वो आखिरी वाला जो पांचवा होगा वो तो छूट जाएगा ना, इसको तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, तो 5/2 नहीं करोगे क्या, है ना। तो दो के आप, ये तो कॉमन सेंस की बात है, समझ पा रहे होगे। तो ऐसे मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि n हमारे पास यू कैन से n एजिस चाहिए ना आपको, तभी आप हैमिल्टन सर्किट बना पाओगे ना। तो ऐसे ही n के कितने पेयर्स बना सकते हो, n इंटू n माइनस 1/2 है, जिससे डिवाइड बाय n करो, काम खत्म हो जाएगा। तो ये n कैंसिल हो, और अभी मैंने समझा था फ्लोर फंक्शन आएगा तो इसका फ्लोर फंक्शन हो, काम खत्म। रफ प्रूफ दे दिया मैंने, प्रॉपर प्रूफ में मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो रफ प्रूफ आपको मिल चुका है, n माइनस 1/2 का फ्लोर फंक्शन आएगा क्या, नंबर ऑफ एज डिसजॉइंट हैमिल्टन सर्किट इन कंप्लीट ग्राफ ऑफ n वर्टिसेस। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया सबको। छोटा कर देता हूँ, सारा कुछ एक स्क्रीन पे आ जाएगा, आप आराम से इन सब चीजों को नोट डाउन कर सकते हो, फटाफट कर लो भाई। ठीक है, हैमिल्टन सर्किट इन Kn, प्लीज याद रखना, ऑर्डर्ड n फैक्टोरियल, अनऑर्डर्ड n माइनस 1/2 फैक्टोरियल। प्रूफ इसका वो गार्लैंड एंड सॉन, आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की वीडियो देख सकते हो, वहां मैंने देखा। अच्छा बोल तो सर्कुलर परम्यूटेशन देखना, मैंने वहां सारा एक्सप्लेन कर रखा है आपको। ठीक है, ऑर्डर्ड के बाद ये कैसे फॉर्मूला था वो वहां एक्सप्लेन कर रखा है, और ऑर्डर तो आप n फैक्टोरियल अपने आप से यहाँ पे समझ ही पा रहे थे। ठीक है, खैर मैंने काफी बार बोल दिया, ज्यादा बोलनी पड़ती है, आप नोट डाउन करो फटाफट इसको, कर ले नोट डाउन। ठीक है जी, अब देखो एक बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, मैं देखता हूं आप लोग आंसर कर पाते हो कि नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको जो अभी जस्ट कंसेप्ट पढ़ाया है शायद वो आपके माइंड में होगा, तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर कर जाओगे। गेट एग्जाम में आ गए तो भैया फंस जाओगे, ये आपसे आंसर नहीं होगा शायद, क्योंकि इमीडिएटली क्लिक नहीं होता ना, और कोई बात नहीं है। तारे बना लो भाई, अभी तक आया नहीं है, आ सकता है गेट एग्जाम में। देखो भाई क्या कह रहा है, 9 पर्सन सिट ऑन ए राउंड टेबल, 9 आदमियों को मैंने राउंड टेबल पे बिठाया है। हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल इन विच एवरी पर्सन हैज डिफरेंट नेबर, कितने ऐसे अरेंजमेंट्स होंगे जिसमें हर एक आदमी का अलग अलग नेबर होगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एज डिसजॉइंट हैमिल्टोनियन सर्किट की कहानी हो रही है। तो इसका आंसर कितना आएगा भाई, n-1/2 का फ्लोर फंक्शन, दैट इज 4 ऐसे अरेंजमेंट्स हम बना सकते हैं। हर एक नेबर अलग अलग होने का मतलब ऐसे समझो ना भाई, 9 पर्सन को आप राउंड टेबल पे बिठा रहे हो, तो 9 के 9 पर्सन को आपको इंक्लूड करना है ना, तो हैमिल्टोनियन सर्किट ना हो गया। थोड़ा सा इमेजिन करोगे तो अपने से समझ में आएगा भाई। 4 आदमियों को आपको राउंड टेबल पे बिठाना है, उन चारों आदमी को मतलब आपको लेके चलना है, तो वो एक किस्म से हर एक आदमी को पकड़ पकड़ के लेके आओगे कि नहीं लेके आओगे, तो एक किस्म से वो हैमिल्टन सर्किट टाइप ना हो गया। और से सोचोगे तो अपने से समझ में आएगा। ठीक है, हाँ जी। तो कितनी अरेंजमेंट है जिसमें आप देखो, एवरी पर्सन हैज डिफरेंट नेबर। डिफरेंट नेबर का मतलब क्या होगा, जो आदमी अभी इसके, ये आदमी का ये नेबर था, तो अभी इस आदमी का ये नेबर बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो फिर वो क्या हुआ, एक किस्म से मतलब यहाँ से यहाँ एज आप इमेजिन कर लो, है ना। तो अब ये एज आपको दोबारा से इंक्लूड नहीं करनी, तो मतलब किसी और को यहाँ पे आकर के बिठाना पड़ेगा, तो मतलब दूसरी एज आपने इंक्लूड करी है, एंड सो ऑन। थोड़ा सा इंट्यूशन से सोचोगे तो समझ में आएगा। मैं जितना मर्जी बोलूं उतना टाइम की बर्बादी और कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको इंट्यूशन से सोचना पड़ेगा। तो ये भाई घुमा फिरा करके कुछ नहीं है, एज डिसजॉइंट हैमिल्टन सर्किट प्रॉब्लम ही है। और ये इसका आंसर क्या आएगा भाई, 9-1/2 का फ्लोर फंक्शन, आंसर विल बी 4। एक झटके में आंसर आया, देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन था। अगर गेट एग्जाम में आया और आप ये चीज लिंक ना कर पाए तो भैया फंस जाओगे, आपको लगेगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है और ये तो हमारे को समझ ही नहीं आ रहा कि आंसर कैसे करें। बट आज आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका आंसर कैसे करेंगे। ये नरसिंह देव की किताब में दे रखा है, आपका सॉल्व एग्जांपल है ये।
ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना भाई। इसलिए मैं आपको स्टैंडर्ड किताबों के एटलीस्ट जो सॉल्ड एग्जांपल्स होते हैं उनको मैं करा देता हूँ, क्योंकि उनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लगभग ऐसे गेट एग्जाम में थोड़ा बहुत चेंज होके आ जाते हैं काफी बार, ठीक है, क्योंकि प्रोफेसर भी तो आजकल देखना चाह रहे हैं ना भाई बच्चा कितना स्टैंडर्ड किताबें पढ़ के आया हुआ है, कि सिर्फ कोचिंग से रट्टे लगा के आ गया चीजों के। ठीक है, हाँ जी, चलो ठीक है, जिसको नोट डाउन कर लेना है ना। बुक रीडिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आज की डेट में, पर ठीक है, अगर आप थर्ड ईयर में हो या फाइनल ईयर में हो, गेट की तैयारी करें, तो किताबें पढ़ना ये सब आपके लिए बिल्कुल आउट ऑफ स्कोप है। अभी किताबें पढ़ने बैठोगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो तो मेरी सजेशन है नरसिंह देव की किताब जरूर पढ़ना आप लोग। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल बुक है, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको उसमें से समझ में आएंगी। चलिए ठीक है जी, दैट्स इट। बट थर्ड ईयर फोर्थ ईयर मारो गोली, जितना पढ़ा रहा हूँ मोर देन सफिशिएंट है। बट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो मेरे वीडियो देख रहा है, काइंड सजेशन है, प्लीज बुक रीडिंग करो, बहुत कुछ समझ में आएगा उससे। बुक रीडिंग की हैबिट भी तो बनानी है ना आपको, अब क्योंकि आईआईटी में घुसोगे तो वहां पे तो बिना पढ़े तो कुछ बात बनेगी नहीं। बुक रीडिंग तो बहुत जरूरी है वहां पे। ठीक है, बुक्स तो पढ़नी पड़ेंगे भाई, शॉर्टकट्स वहां थोड़ी चलेंगे, और प्रोफेसर तो ज्यादा पढ़ाएंगे भी नहीं, सिर्फ बेसिक बेसिक बातें बोलेंगे। तो करना तो आपको खुद ही पड़ेगा सारा कुछ। ठीक है, तो बेटर है अभी से आदत डाल लो, अगर आप आईआईटीज में घुसना चाहते हो तो अभी से आदत डालो किताबें पढ़ने की। पर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर आपकी रैंक ही नहीं आएगी भाई, किताबें पढ़ते रह जाओगे, रैंक ही नहीं आए तो फिर आईटी में घुसोगे क्या? ठीक है, चलिए ठीक है, ओके, कर लेना इसको नोट डाउन। ठीक है, हाँ अच्छा, एक थ्योरम जो हमारी बच गई थी, ये देखो मैंने 3 थ्योरम तो बता दी थी आपको, वन वे थ्योरम एक रह गई थी, सिंपल ग्राफ विद n-1 C2 + 2 एजेस विल बी ऑलवेज हैमिल्टोनियन। अब ये चीज आप अपने आप से कॉमन सेंस से प्रूव कर पा रहे होगे। देखो मैं आपको समझाता हूँ, 5 वर्टिसेस का कोई ग्राफ है मेरे पास, ये देखो 1 2 3 4 5, 5 वर्टिसेस का ग्राफ है। तो मैं क्या कह रहा हूँ भाई, n-1 C2 एजेस बना लो। n-1 C2 एजेस बनाने का मतलब n-1 वर्टिसेस का कंप्लीट ग्राफ बना दो। तो 5 वर्टिसेस थे तो 4 वर्टिसेस का तो आप एक कंप्लीट ग्राफ बना दो। लो जी, बना दिया मैंने। बनाने के बाद अब 2 एजेस आप और एक्स्ट्रा घुसा दो। 2 एजेस का मतलब एक ऐसे और एक ऐसे, बस। अगर ऐसा कुछ होगा तो कंफर्म है वो हैमिल्टन निकलेगा, और आप कॉमन सेंस से समझ पा रहे होगे, कंप्लीट ग्राफ ऑफ n-1 वर्टिसेस, उसने तो हैमिल्टन होना ही होना है, n-1। बट एक वर्टेक्स जो बच गया था उसके लिए आपने 2 एजेस घुसा रखी है, एक जाने की एक आने की, वही बात खत्म। ठीक है, वही बात है। अब यहाँ पे जो 2 एजेस है वो आपकी मर्जी है, अभी मैंने तो यहाँ से दिखा दी, आप चाहते तो यहाँ से भी दिखा सकते थे, है ना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, मतलब कंफ्यूजन मत रखना किसी भी तरीके की। आप चाहते तो यहाँ से यहाँ एज दिखा देते, यहाँ से यहाँ एज दिखा देते, कुछ भी दिखा दो, वो आपकी मर्जी है। तो हैमिल्टन निकल आएगा। बट ऑब्वियस सी बात है, इसमें मेरे ख्याल से मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, टाइम बर्बाद होगा कुछ नहीं। और ऑब्वियस सी बात है, ये क्या होगी भाई, हैमिल्टन राइट हैंड साइड में है, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, तो P implies Q, तो मतलब ये समझ पा रहे हो ना, P implies Q, तो P विल बी सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q। तो सिर्फ सफिशिएंट बनेगी भी, नेसेसरी नहीं बनेगी। नेसेसरी नहीं बनेगी मतलब इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है भाई। हैमिल्टन, कोई भी हैमिल्टन ग्राफ पकड़ोगे तो उसमें इतनी एजेस होती है, नहीं भाई नहीं। ये किसने बोल दिया भाई आपको? ठीक है, सिंपलेस्ट ये देखो भाई, हैमिल्टन ग्राफ है, तो इसमें क्या है भाई, n-1 C2 + 2 एजेस है क्या? चेक करना है एक बारी, आराम से चेक करो। ये देखो ABCD, हाँ जी, तो n-1 C2 4 वर्टिसेस ग्राफ है, तो 3C2 + 2 एजेस हैं क्या इसके? 3C2 क्या होता है? 3C1 3 + 2 5 एजेस हैं क्या? नहीं भाई नहीं, इसमें तो 4 एजेस हैं, बट चलिए हैमिल्टोनियन है, और कन्वर्स का ट्रू नहीं है, तो मतलब ये नेसेसरी कंडीशन नहीं बन पाई, ये सफिशिएंट ही बन पाई है। और ऐसे गेट एग्जाम में आ सकते हैं, अभी तक आई नहीं है, प्लीज ध्यान रखना। n-1 C2 + 2 एजेस का मतलब समझ पा रहे हो, ये पूरा क्या बन के आएगा भाई, ऐसे बनेगा ये n-1 C2 है ना, तो n-1 into n-2 by 2 + 2 एजेस आ जाएगा ऐसे घुमा के। फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये तो पढ़ा था, पर ये फिर एक्सपेंशन भी आपके माइंड में होनी चाहिए, है ना। प्लीज ध्यान रखना भाई, n-1 into n-2 by 2 को घुमा फिरा करके मैं कह सकता हूँ n-1 C2, तो n-1 C2 + 2 एजेस अगर हुई किसी ग्राफ के अंदर तो कंफर्म है हैमिल्टोनियन निकलेगा ही निकलेगा। प्रूफ मैं आपको यहाँ पे दे चुका हूँ। ठीक है जी, कर लो इसको नोट डाउन। सो दैट्स इट, दिस इज आर योर हैमिल्टोनियन, यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, एक बात बस मेरे मन में और आ रही है, मैं वो भी कर लेता हूँ, उसके बाद हम अपना लेक्चर कंप्लीट करेंगे। ये पीछे देख लो भाई, ये जो मैंने आपको ये थ्योरम्स दिखाई थी ना भाई, है ना, मैंने आपको बताया था ये जो वन वे थ्योरम्स हैं, ये पेंडेंट थ्योरम, डायरेक्ट थ्योरम, ओह्स थ्योरम एंड सो ऑन, ये रादर ये भी है ना, ये सभी की सभी हैमिल्टोनियन सर्किट के लिए मैंने सारी कहानी बताई है। हैमिल्टोनियन पाथ के लिए मैंने कुछ नहीं बताया भाई। और हैमिल्टोनियन ग्राफ कब होता है? जब उसके अंदर हैमिल्टोनियन सर्किट हो। हैमिल्टोनियन पाथ के बारे में हम कुछ नहीं कहते भाई। ठीक है, तो ऑफ कोर्स हैमिल्टोनियन सर्किट होगा तो हैमिल्टोनियन ग्राफ जरूर बनेगा ही बनेगा, और हैमिल्टोनियन सर्किट है तो हैमिल्टोनियन पाथ भी होगा ही होगा। बट हैमिल्टोनियन पाथ हो तो हैमिल्टोनियन सर्किट होना है ना होने की मैं कोई गारंटी नहीं कर सकता, ये मैं आपको पहले बहुत बार बता चुका हूँ, बार बार मैं चीजें रिपीट नहीं करूंगा। तो बेसिक सिनेरियो क्या है भाई, ये जो सारी थ्योरम्स हैं ये सिर्फ हैमिल्टोनियन सर्किट के लिए मैंने आपको बताई है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने आपको समझाया, हैमिल्टोनियन ग्राफ के लिए हमने ये सारी कहानी करी है, हैमिल्टोनियन पाथ के लिए मैंने ये सब कहानी
नहीं करी है। ठीक है, प्लीज किसी बच्चे को कंफ्यूजन आ जाए इसलिए मैंने ये सब चीजें आपको बता दी है। चलिए ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मतलब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वहां और बातें करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।